पद वंदन किए, नासहि विघ्न अनेक। श्री राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधे जू को दास, उन दो के चरणन में कोटि कोटि प्रणाम। बोली प्रेम से राधा सर्वेश्वर भगवान की जय हो, श्री गुरुदेव भगवान की जय हो, सकल संत समाज की जय हो, श्री नाम संकीर्तन की जय हो, अनंत कोटि वैष्णव की जय हो, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो, श्री वेद व्यास भगवान की जय हो, श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो, श्री परीक्षित जी महाराज की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो, श्री गौड़ी शंकर भगवान की जय हो, बिहवार बाबा की जय हो, बाबा नर्मदेश्वर नाथ की जय हो, दुर्गा महारानी की जय हो, विघ्नेश्वर गणनाथ की जय हो, बिहनगर ग्राम की जय हो, श्री मिथिला धाम की जय हो, श्री अवधपुर धाम की जय हो, श्री वृंदावन धाम की जय हो, अखंड भारत वर्ष की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो, वेद पुरुष भगवान की जय हो, जगदीश्वरी गो माता की जय हो, सब विप्रण की जय हो, सब देवन की जय हो, सब भक्तन की जय हो, सकल श्रोता समाज की जय हो, आज के आनंद की जय हो, जय जय श्री राधे श्यामना महाराज की जय जय हो, जय जय श्री राधे श्यामना महाराज की जय। जय परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा बरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु ब्रज पुरंदर नंदन नंद नंदन श्याम सुंदर कन्हैया रास रासेश्वरी ब्रजपुरेश्वरी अखिल ब्रह्मांडेश्वरी श्री राधा रानी अनंत श्री विभूषित परम पूज्य श्री गुरुदेव भगवान के दिव्य चरण कमल मुकोटिशः दंडवत प्रणाम करे। परमाराध्य श्री राधा गोविंद भगवान को बारंबार वंदन करे। मानव जीवन के एकमात्र सर्वोत्कृष्ट फल भागवत भगवान का चरण कमल मुकोटिशः दंडवत प्रणाम करे। संवस्थित समस्त श्रोतावृंद भक्तिमती मातृशक्ति आयोजक परिवारगण भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वे अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नाशम विधाय तदोदयते विवेकः। जन्म जन्मांतर के सुकृत जखन प्रगट होइ छे, जन्म जन्मांतर के जखन पुण्य प्रगट होइ छे, तखने जीव भागवत कथा सुने के लिए रुचि प्रकट करै छै, मन में इच्छा प्रकट करै छै जे हम भागवत कथा सुनब। शृण्वताम स्वकथाम कृष्णः भागवत में दिलखिन है जे भागवत कथा कहे के और सुने के अधिकार मानव के नहीं छे, सामर्थ्य नहीं छे। शृण्वताम स्वकथाम कृष्णः भगवान श्री कृष्ण ही कथा कहते हैं और सुनते भी हैं, माने हमरा आंख सुनियो का सामर्थ्य नहीं है और नहीं बाजे का सामर्थ्य है। तो बड़ा सुंदर बात कही छतीन ईशावास्य उपनिषद में, जे वाणी में सामर्थ्य नहीं छे जे ई वाणी भगवान लग तक पहुंच सके, लेकिन भगवान कृपा बिना वाणी बाज नहीं सके। ई आंख का सामर्थ्य नहीं छे जे आंख भगवान का दर्शन को पावे, लेकिन आंख बिना भगवान कृपा से काज नहीं कर सके। हाथ में सामर्थ्य नहीं छे, पैर में सामर्थ्य नहीं छे, लेकिन भगवान कृपा बिना एकोटा अंग नहीं चल सके। तो एक एक इंद्रिय जो भगवान हमरा अहाँ के देने छथि शरीर में, मन बुद्धि चित्त इत्यादि जे किछो वो सबटा कंट्रोल भगवान के हाथ में छे। भगवान के इच्छा है तो अहाँ से सुकृत करा देता, नहीं इच्छा है तो नहीं करेता। ये तो बैसो के व्यक्ति कथा नहीं सुन सके, और ये तो जे नहीं हो बैसत ओहो कथा यदि इच्छा है तो भगवान उनका सुनेवा के तो सुना देते। बात बुझलिए ना?
ये तब बैसो कहाँ अपना मन को कंट्रोल में नहीं रख सके छी। यदि यहाँ का मन कंट्रोल में नहीं है तो कथा महारानी हृदय में प्रवेश ही नहीं करती। ते द्वारे ई जे कृपा भगवान को भऽ रहल छै वो अहेतुकी कृपा छै। जखन भगवान को बहुत दया लगी छनि तखन जीव के सत्संग प्रदान करै छथिन भगवान। बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता, संत समागम हरि कथा यह जग दुर्लभ दोय। एहि जगत में दुर्लभ की छै तो कहलखिन धन संपत्ति दुर्लभ नहीं छै, संतान दुर्लभ नहीं छै, विद्या प्राप्ति कने दुर्लभ नहीं छै। दुर्लभ ककरा कहलखिन? अच्छा भगवान के दर्शनों कने दुर्लभ नहीं छै, लेकिन भगवान दर्शन दए देता ऐसा कल्याण भया तकर गारंटी नहीं है। बहुत रास कथा छै, आगू हेतै चर्चा। मुचकुंद जी महाराज के भगवान दर्शन दे देलखिन। मुचकुंद नाम के एक राजा रहे, सूर्यवंशक राजा। देवता सबसे वरदान मंगलखिन जे हम मोन से सूती, हम क्यों उठावे नहीं हमरा, आ जे उठावे से जर कराक भ जाए। तो भगवान काल जवन के ओकरा द्वारा नाश करवा दिलखिन। वो जो सूतल रहे गुफा में जाकर से काल जवन मारल के लाग। मुचकुंद जी आंखक नेत्र से ज्वाला प्रकट भेलन, जेर कराक भ गेल। तो भगवान के दर्शन तो मुचकुंदो जी के प्राप्त भेलन, लेकिन भगवान कहे छथिन छात्र धर्म स्थितो जंतुर न्यवधि मृगयाद भी। क्षत्रिय धर्म रही कहा अनेक प्रकार के जीव का वध कर दिलिया, अनेक प्रकार के जीव कहा हत्या कलो। तो द्वारा हमर दर्शन भेला के बाद वहां का कल्याण नहीं है। तो मुचकुंद जी पूछलखिन कल्याण कना है? तो कहलखिन बिनु सत्संग न हरि कथा, तेहि बिन मोहन भाग। मोह गए बिनु राम पद, होहि न दृढ़ अनुराग। जावे भगवान कथा नहीं सुनवेन तावे संसारक माया चक्र नहीं छोड़त। क्योंकि भगवान यहाँ का तो परमानेंट दर्शन नहीं दे लेता। भगवान तो दर्शन देता तो चल लेता है। बरवीरन जी ना पाहुन जे अबै छै से बेसी दिन लत नहीं अबै छै। भगवान तो बड़का पाहुन छथिन। पाहुनो एता तो 7 दिन के लिए लेता, 10 दिन लेता। तो भगवान तो जगत के पाहुन छथिन, वो तो बेसी समय नहीं देता। लेकिन यदि यहाँ भागवत का आश्रय ल रहल छी, कीर्तन का आश्रय ल रहल छी, तो भगवान का तो जता नहीं। क्योंकि भगवान के दिन जे तत्र तिष्ठामि नारद मद भक्ता यत्र गायन्ति। जता हमार भगत भजन करैया, कीर्तन करैया, ओई जगह पर हम सदैव विद्यमान रही छी। तो ई सौभाग्य हमरा अहाँ के 7 दिन पर्यंत प्राप्त है। हम निश्चित बरभागी छी। ई 7 दिन का जो सौभाग्य से तकरा जत तक समटल हुए से समेट लिया, जत तक अर्जन कैल हुए से अर्ज लिया, जत तक प्राप्त करबाक हुए से प्राप्त कर लिया। ई 7 दिन तक सत्संग के ज्ञान गंगा प्रवाहित भ रहल छै बिहनगर गाम में। और हम सब बड़भागी छी जे हमरा सबके बार बार अहाँ सबके सेवा करे के अवसर भगवान दै छथि। और ई 7म बेर भगवानक कथा कहे के अवसर बिहनगर गांव में प्राप्त भ रहा है। ऐसे पूर्व 2017 ईस्वी में बाबू सुनने रहे थे, परम आदरणीय श्री दुर्गानंद मिश्र जी, जिनका हम सब प्रेम से बाबू कहे छियै। तो पहलू के जजमान गांव के वह छियै श्रोता। 2018 ईस्वी में घनश्याम मास्टर साहब के ज्येष्ठ भ्राता श्री सुनने रहते। और वर्ष अनवरत 5 वर्ष तक लगातार झूला के अवसर पर में राम कथा हो अथवा भागवत कथा हो, एक माध्यम से 5 दिन अहाँ सबके सेवा करे के अवसर प्राप्त भेल। 7म बेर से अहाँ सबके बीच पुनः हमरा सबके उपस्थित होइके अवसर प्राप्त भ रहल है। 7 वर्षक बाद ई गद्दी एहि तरह लागि रहल छै। फेर अहाँ सब अंठा दै छियै बीच में, तो हम एकर दोषी हम नहीं छी। ई चलैत रहबाक चाहिए हर एक वर्ष, हर एक वर्ष चलैत रहबाक चाहिए। सत्संग के जो ज्ञान गंगा छै प्रवाहित होइत रहबाक चाहिए। समाज के यदि कल्याण प्राप्त करबाक चाहिए, जनमानस के यदि पवित्रता को प्राप्त करबाक चाहिए, तो हर वर्ष व्यक्ति के कथा का आयोजन करबाक चाहिए।
क्या कि संसार के जत्ते क्लेश छे झंझट छे ओकरा दूर करे के सामर्थ्य केवल भगवान के कथा में छे। और वर्तमान समय में जो एक दोसर के प्रति अनमनस्कता, क्लेश, द्वेष के भावना, ईर्ष्या के भावना, अहंकार के भावना, ई जे हर घर के बर्बाद कर रहल छे, ओकरा ठीक करे के एकेटा साधन छे भगवानक कथा। भगवान के भजन से बेसी आवश्यक छे भगवानक कथा। क्या कि सत्संग उचित रास्ता दिखावी छे व्यक्ति। जाड्यम धियो हरति सिंचति वाचि सत्यम। भरतहरि जी महाराज कही छथिन ये सत्संग के द्वारा की जीव के प्राप्त होई छे। तो कहलखिन जाड्यम धियो हरति, ई सबसे पहले हमारा के जो बुद्धि गड़बड़ भ गेले, एमे जो शठता, दुष्टता, बेमनुष्यता ये जो आबि गेल छै बुद्धि में, ओकरा हटा दै छै। सोना में यदि चमक अनबा के तो ओकरा अग्नि में देबा पड़ै छै, और अग्नि में देला पर सोना में चमक बढ़ जाए छै। खेत में अहाँके नीक फसल करबा के तो बार बार ओकरा कोरऽ पड़त, खेत जोतऽ पड़त, कमठौन सेहो करऽ पड़ै छै बार बार। कमठौन बार बार करैत रहबै तो उचित फसल प्राप्त हैत, नहीं तो यदि खाद छीट देवे तो खरपतवारे वो पुष्ट भ जेते। धान, गहूम, मसूरी दाल, खेरही ये सब कमजोर भ जेते। तैं बार बार किसान मेहनत करे छे, केवल बीएटा बाग केला से नहीं छे। यदि यहाँ के मानव जीवन प्राप्त भेल है तो मानव जीवन रूपी यदि फसल प्राप्त भेल अहाँ के, ई जे धानक गाछ छिए तेकरा यदि सुरक्षित करबा के तो खुरपी कखनो कखनो के चलबऽ पड़त। नहीं अपना से कमठौन तो जोनो रह के कमठौन करबऽ पड़त। तो यह कमठौनी छिए भजन, कीर्तन और भागवत कथा। ई की करे छे? तो ई जे हृदय रूपी जे खेत छे, एमे जे दुर्गुण रूपी जे गाछ जन्म जाय छे, ओकरा खुरपी लग उखाड़ के हटबऽ पड़ै छे। तखने अहाँ के फसल मजबूत भ के गाम पर आयत। ताहि दुआरे प्रत्येक दिन पद्म पुराण में देलखिन है जो सत्संग सुनला से की हेते, भागवत कथा सुनला से लोग की प्राप्त हेते। तो कहलखिन सत्संग सुनला से यह हेते जेना पानि पीला से अंतःकरण निर्मल भ जाय छै। गर्मी के महीना छै, लोग के प्यास लगे छै, और एक गिलास यदि पानि पी लेलहुँ ठंडा पानि, वो घैला वाला पानि पी लेलहुँ तो हृदय के पवित्र कऽ दै छै। ठीक तहिना यदि भगवान के कथा श्रवण कऽ ली कि अंतःकरण के पवित्र कऽ दै छै। ताहि दुआरे अंतःकरण के पवित्र करे के लिए भगवान कथा के बार बार रसास्वादन करबाक चाहिए। बिनु सत्संग न हरि कथा, तेहि बिनु मोह न भाग। मोह गए बिनु राम पद, होहि न दृढ़ अनुराग। नहीं शायद कथा सुनी शायद तो हृदय के दुर्गुण समाप्त हो जाए। और दुर्गुण की छे? अहाँ चलैत फिरैत अहाँ के दुर्गुण हृदय में आबि जायत। नीक गुण प्राप्त करे के लिए बैसऽ पड़ै छै कतौ जाकर, चित्त मारऽ पड़ै छै व्यक्ति के। लेकिन यदि अहाँ के गैर सिखबा कहे तो बैसऽ नहीं पड़त। कतौ सुन लियो अहाँ के माइंड में सेट भ गेल। आइ तक सुनलिए कतौ स्कूल में जाकर लोग गैर के ट्रेनिंग लेत होय, या इस संसार में कतौ गैरक डिक्शनरी होय या गैरक किताब है, लेकिन ये अचानक व्यक्ति कतौ से आबि जाय छै। नहीं स्कूल में मास्टर साहब सिखेले, नहीं अहाँ के माय बाप सिखा रहल छै, ये केना सीख गेलिया? ये दुर्गुण छिए। और दुर्गुण अहाँ के रोड चलैत यदि सुनबै तो अहाँ के माइंड में सेट भ जायत। और तै पर से यदि लोग के इच्छा छै जे हम गैर सीख कर राखी, क्या कि पढ़े में सुविधा है तैने कहीं, तो दुर्गुण अहाँ के हृदय में जाकर बैस जाए। भजन सीखे में बड़ समय लगे छै, क्यों गीत गाबि रहल छै, बड़ा ध्यान देबऽ पड़ै छै व्यक्ति के, लिखऽ पड़ै छै व्यक्ति के। लेकिन अधला चीज अपने आप लोग के सिखा जाय छै। सत्संग का आश्रय ले में समय लगे छै। ऐसे जखन 7 दिन बैसबे एत, आओ महाराज जी, हम राधे राधे, बोली प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय। जन 7 दिन मन चित्त कमैर के बैसबे तखन जाके सत्संग अहाँ के हृदय में प्रवेश कर, और कुसंगति तो तुरंते व्यक्ति के प्रवेश कर जाए, अधला चीज तुरंत प्रवेश कर जाए। ताहि द्वारे अगर कुसंग से बचवा के तो सत्संग का आश्रय लेबऽ पड़त।
अधर्म से बचवा के तो धर्म का आश्रय लेवा पड़त, पाप से बचवा के तो पुण्य का आश्रय लेवा पड़त, और यदि कष्ट से बचवा के ती परम सुख रूपी जे भागवत जी के कथा छैन एकर आश्रय जीव के लेवा पड़त। हमारा का स्वभाव तो नहीं जो बैस के सुनी, क्या कि लोग के बाजे के बेसी अभ्यास छे, सुनी के अभ्यास कम छे। ती सत्संग जे छे ने मुंह पर टेप साटे पड़ी छे, एकरा छे जे मैं आपको केवल सुना पड़त हाथ 4 घंटा, और ये मन चित्त मायर के जखन ई श्रवण करबे कथा के हृदय अपने आप पवित्र भ जाय छे। महाराज बोले प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय हो। तो भगवान के हेतु की कृपा छे कि हम सब पुनः एक बेर विहनगर गांव में, जे गांव में हम 3 साल एत बीतेने छी, बचपन हमारे एत बीतल है, घाट घाट एत देखल है, खेत खलिहान आंगनबाड़ी चारू दिस, क्या कि तो बचपन हम बीतेने छी। 7वीं क्लास में रही, उसके बाद हम विहनगर आयल रही 7, 8, 9, 7वां क्लास 8वीं और 9वीं ये तो हम केने छी। बहुत रास चीज सीखे के अवसर प्राप्त भेल त, और ये सब 7 दिन तक चर्चा परिचर्चा होते रहते। जय राधा रानी की कृपा से हमारा सबके इसो अवसर प्राप्त भ रहा है, और सब गोटे प्रेम से राधा रानी के नाम का सुमरन करे, सब गोटे प्रेम से भगवान के भागवत कथा में प्रवेश करी। बोली प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय। राधे 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 बरसाने वाली राधे, 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 राधे 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 बरसाने वाली राधे। कभी प्रेम से ताली बजा के सौ गुटे। बरसाने वाली राधे, राधे 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 बरसाने वाली राधे, जय राधे 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 बरसाने वाली राधे, जय राधे 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 बरसाने वाली राधे, जय राधे 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 बरसाने वाली राधे, राधे 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 बरसाने वाली वृषभानु दुलारी श्री राधे, मोहन की प्यारी श्री राधे, भानु दुलारी श्री राधे, मोहन की प्यारी श्री राधे, हमारी प्यारी श्री राधे, तुम्हारी प्यारी श्री राधे, हमारी प्यारी श्री राधे, तुम्हारी प्यारी। हरि बोल। जय राधे 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 बरसाने वाली राधे 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 बरसाने वाली राधे, राधे 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 बरसाने वाली राधे, राधे 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 बरसाने वाली राधे, राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण राधे 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 राम राम राधे कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण राधे 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 राम राधे राम राम राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम
वत्सल भगवान की जय हो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो जय जय श्री राधे श्याम जय जय श्री राधे श्यामना महाराज की जय जय हो श्री गुरुदेव भगवान की जय। परमादरणीय समश्रोता बंधु, जब द्रवहि दीन दयालु राघव तब साधु संगति पाइए। कोटि जन्म समुत्थेन पुण्य नैव तु लभ्यते, करोड़ों जन्म के जखन पुण्य जीव को प्रकट हो तखने जीव भागवत कथा के छत्र छाया में जाके बैसे छे। स्वयं भगवान ब्रह्मा जी से कही छथिन जे श्रीमद् भागवतम नाम पुराणम लोक विस्तृतम श्रृणुयात् श्रद्धया युक्तो मम संतोषकारकम। भगवान कहे छथिन अगर जीव की इच्छा है जे हम प्रसन्न होए, भगवान के यदि प्रसन्न करवा के तो भगवान के अनुकूल चल पड़े। हम भगवान के भक्त छियन, दास छियन, सेवक छियन। नौकर के काज की छिए, नौकर के टारगेट एकेटा हेबाक चाहिए जे मालिक हमरा पर प्रसन्न भ जाए। और ये यदि हेतै जे मालिक हमरा प्रसन्न क के राखे तखन ओकर नौकरी नहीं चलते भाई। तो नौकर के एकेटा कर्तव्य छै जे मालिक खुश भ जाए, तो मालिक जना को खुश है ओहिके लेल ओकरा जतन करबाक चाहिए। मालिक प्रसन्न भ जेता तो बोनस सेहो भेटत, और यदि मालिक नहीं खुश भेल तो वो जे दरमाहा छै ओहिमे से काटि ले छै। यदि अहाँ टाइम टेबल के नहीं पालन करबे, समय पर नहीं जबे, अहाँ कने टीचर सबके नौकरी भेलै टाइम पर नहीं जबे, अहाँ कोई दिन का छुट्टी कटि गेल, छुट्टी कटल तो अहाँ ओहि दिन का रुपयो कटि गेल। तो भगवान कहे छथिन अगर हमरा प्रसन्न करबाक छै लोक तो भागवत कथा श्रवण करे, कना तो प्रेम पूर्वक शृणुयात् श्रद्धया युक्तो, श्रद्धा पूर्वक व्यक्ति कथा के श्रवण करे। और यदि श्रद्धा पूर्वक श्रवण करत हम ओकरा पर प्रसन्न भ जाए। नित्यम भागवतम यस्तु पुराणम पठते नरः, जे प्रत्येक दिन भागवत कथा के पाठ करी छै, एक एक अक्षर को उच्चारण में उनका प्रत्येक दिन कपिला गोदान के पुण्य प्राप्त होइ छै। एकटा गोदान यदि करबे कपिला गोदान, अखुनका समय में कपिला गाय कम से कम ओकर दाम हेते 1 लाख रुपया। कपिला गाय एकदम ओरिजिनल देसी वेद लक्षणा गाय, जकरा अपूर्व दूध होए तो एहन गाय के दाम हेते 1 लाख रुपया। तो यदि एकटा श्लोक रोज अहाँ उच्चारण कर रहल छी, एकेटा श्लोक यदि अहाँ याद कर लेलहुँ, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। यदि ई पूरा श्लोक अहाँ याद, बेसी भारी तो नहीं छै, लिख कर रख लिया, और यदि एकरा रोज पाठ करो तब एहि में यदि पहिलुक अक्षर के जोड़बे तो 8 टा अक्षर छै, 8 दूना 16 भेलै, तो 16 टा कपिला गोदान के पुण्य अहाँ के प्राप्त भेल। 16 लाख रुपया एक दिन में दान कर लेलहुँ। दान के बड़ महत्व छै एहि कलयुग में। और ई मंगनी वाला दान भ रहल है, सो इहो नहीं जाके 16 लाख रुपया खर्चा भ रहल है। ई मंगनी में सुनि लेलहुँ, मंगनी में याद कर लेलहुँ, मंगनी में रोज पढ़ू, और मंगनी में दानो भ गेल, मंगनी में पुण्य सेहो भ गेल। कते लाभ छै से सोचियो। प्रत्यक्षरम भवे तस्य कपिला दानजम फलम। भ सके कि आलसी व्यक्ति हेथिन, कहलखिन जे पूरा श्लोक हमरा ओते नहीं समझत, कनी अगर शॉर्टकट कर दियो भाई, ये ते समझे वाला नहीं है, हम बेसी पुण्य नहीं करब, कनिए करब, 1 लाख हम दान करब। कहलखिन श्लोकार्धम श्लोक पादम वा नित्यम भागवतोद्भवम पठते शृणुयाद यस्तु गो सहस्र फलम लभेत। कहलखिन यदि पूरा श्लोक नहीं है तो कहलखिन अधेय श्लोक रेट लिया। आधा श्लोक की बोले कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने, ये बोले आधा श्लोक। कहलखिन इतनो नहीं समरत, कनी और शॉर्टकट करियो भाई, हम सब कनी अलसिया लोग छिए। तो कहलखिन श्लोक पादम बा, एकटा श्लोक में 4 गो चरण होइ छै, चरण के पाद कहल छै, पाद माने चरण पैर। तो जना कृष्णाय वासुदेवाय 1 चरण,
हरे परमात्मने दोसर चरण, प्रणत क्लेश नाशाय तेसर चरण, गोविंदाय नमो नमः ई चारिम चरण है। कहलखिन जे नहीं हमरा सबटा चरण नहीं है, एक चरण हम कह सकै छी कि तो गोविंदाय नमो नमः। की कहलखिन गोविंदाय नमो नमः, ई तो लोग को नहीं रेट सके। तो कहलखिन अगर इतनो लोग रोज पाठ कर लिया भागवत के गोविंदाय नमो नमः, बहुत व्यक्ति तो हंसियों मजाक में कह दी छे गोविंदाय नमो नमः भगला, तो गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः। तो कहलखिन कते पुण्य प्राप्त होइ छे लोग के, तो गो सहस्त्र फलम लभेत, 1000 गैया गोदान करे के फल ओकरा एक चरण उच्चारण करे में ओकरा प्राप्त होइ छे। भागवत कतेक सस्ता छे और कतेक महाराज पुण्य छे से देखिए। यह पठेत प्रयतो नित्यम श्लोकम भागवतम सुत। हे ब्रह्मा जी, जे प्रत्येक दिन पवित्र चित्त भागवत के एकटा श्लोक के पाठ करे छे रोज, उनका 18 पुराण के पुण्य प्राप्त हो जाए। 18 पुराणानाम फलमाप्नोति मानवः। ते द्वारे हरेक आस्तिक व्यक्ति के, सनातन हिंदू व्यक्ति के अपना घर में भागवत का श्लोक लिख के रखबाक चाहिए, वाल्मीकि रामायण का श्लोक लिख के रखबाक चाहिए। जे यदि घर में प्रवेश करी तखनो दर्शन भ जाए तो पढ़ लिए, घर से बाहर जाए लगी तखनो दर्शन कर ली तो पढ़ लियो। या भगवती घर में, भगवान घर में एक कागज पर लिख के साइट दिए, जखन पूजा करे ले जाए एक श्लोक पाठ। गांव में व्यास जी आवे तो उनका से लिखा और लिख दिया कागज पर में, पेन पर। तो ऐ तरह व्यक्ति के कते पुण्य भ जते से देखियो। नित्यम मम कथा यत्र तत्र तिष्ठन्ति वैष्णवा, कलिवाहया नरास्तावे अर्चयन्ति सदा मम। भगवान कहे छथिन जे स्थान पर हमर नित्य कथा होय, नित्य यदि यहाँ एकटा के श्लोक पाठ करबे तो कथे भेले ना, आहा का अपन कान तो सुनते। यदि पत्नी लग में रहती तो वो सुन लेती, बेटा लग में रहते तो वो सुन लेते, माताजी पिताजी रहते तो वो सुन लेते, धिया पुता रहते तो ओकरो सुना सके छी। सब पढ़ते, सबको पुण्य प्राप्त हेते। तो कहलखिन महाराज ओई घर में कलयुग प्रवेश नहीं करी छे, जे घर में भगवान के रोज कथा होइ छे। वैष्णवानाम तु शास्त्राणि येर्चन्ति गृहे नरा, सर्व पाप विनिर्मुक्ता भवन्ति सुरवंदिता। जे भगवानक भक्त अपना घर में भागवत के नित्य पूजा करी छे, रोज पूजा करी छे, तुलसी से, पुष्प से, धूप दीप आरती देखबे छे उनका। कहलखिन एहन व्यक्ति समस्त देवता उनकर, समस्त देवता को पूजा भ जाय छे, अलग अलग नहीं करऽ पड़त, और जीव सबटा पाप से मुक्त भ के भगवान के धाम के प्राप्ति करी छे। जे व्यक्ति अपना घर में भागवत शास्त्र के पूजा करी छे, भगवान कहे छथिन ओई व्यक्ति पर हम प्रसन्न रहे छी। तेषाम प्रीतो भवाम्यहम। तो भगवान को प्रसन्न करवा के तो 700 रुपया खर्च करूं। 700 रुपया में श्रीमद् भागवत दोनों खंड भेट जाए। घर में एसी फ्रीज रखने चाहिए तो भगवान प्रसन्न नहीं होता है। बड़का बड़का टीवी 30,000 में, 40,000, 50,000 में किन्नी चीजें पर प्रसन्न नहीं होता है। लेकिन 700 रुपया ओहो से सस्ता में अब तो 150 रुपया मूल टीका कोई महा, लेकिन हिंदी नहीं भेटत, 250 भगली से मूल टीका का। और पुस्तक अपना घर में राखो। यदि हिंदू व्यक्ति 5000 रुपया खर्च करे तो घर में शास्त्र पुराण ढेरी लग देते, और यदि नित्य पूजा करते हैं तो घर बैसल व्यक्ति वैकुंठ के प्राप्ति कर सके। घर बैसल किछ नहीं करवा के, केवल तुलसी चढ़ा दियो, प्रणाम करू, पूजा करू, दंडवत प्रणाम करू, और यदि समय भेटे तो कखनो काल के खोलियो दियो। और यदि अपना नहीं पढ़ब तो पोता पोती कहियो बैस के सुना, तोरा जो पढ़ेली होते से कनी के एक पन्ना सुना दे, तो बच्चा से सुना देते कि नहीं सुना देते, यदि प्रेम से कहल देते। तो जे बजते तकरो कल्याण, जे सुनते तकरो कल्याण। कहत तो सुनत सब कर हित होई, ई कल्याण छै। तै द्वारे यावत दिनानि हे पुत्र शास्त्रम भागवतम गृहे। भगवान कहे छथिन जे जावत काल पर्यंत भागवत ग्रंथ घर में रहे छथिन, एतेक दिन तक पितर सब भगवान के धाम के प्राप्ति करी छे।
और भगवान का धाम ओत्तिक दिन तक दूध दही मधु और मीठ पैन हुनका भेटै छनि, प्राप्त होइ छनि। किनका? देवता पितर के। हमारा आगे जो पितर छथि माता पिता, उनका यदि सदगति देबाक है तो अपना घर में भागवत पुस्तक इनके विराजमान कऽ के रखबाक चाहिए। यच्छन्ति वैष्णवे भक्त्या शास्त्रम भागवतम हिये, कल्पकोटि सहस्राणि मम लोके बसन्ति ते। जे व्यक्ति भगवानक भक्त के भागवत पुस्तक दान करै छै, भागवत पुस्तक, भागवत में दान के बड़ महिमा छै। बहुत रास दानक नियम देलखिन, ये दान करू ओ दान, जेना एकादशी जग में होइ छै दान तान, लेकिन हम सब लिस्ट बनबै छियै तो दान तान नहीं लिखै छै, कियाकि लोग कमेंट में सेट भऽ जेतै बस के ब्याज जी अपना लोग द्वारा ई सब लिख देलखिन। लेकिन एकटा चीज जरूर लिख दै छियै कका, की लिख दै छियै? भागवत पुस्तक लिख दै छियै। 700 रुपया में रहै छै और वो जजमान के द्वारा दान भऽ जाइ छै। और जे व्यक्ति इच्छुक परनहार रहले तिनका हमहूँ ओतऽ से वितरण कऽ देलहुँ। नहीं परनहार व्यक्ति छथि, सब छथि, तो एहि तरह भागवत पुस्तक दान सेहो भऽ गेलनि तो दाता के सेहो पुण्य भेट गेलनि। और जे ब्राह्मण जे अन्य वर्णक व्यक्ति जे केओ परनहार छथि हुनको घर में जे छै से भागवत पुस्तक चलि जाइ छै। ताहि दुआरे व्यक्ति के भागवत कथा के दान करबाक चाही। जे घर में एकटा श्लोक भागवत के लिखल राखल रहै छै, कहलखिन महाराज ओहि घर में कलयुग के पूछे जमराज तक प्रवेश नहीं कर सकै छै। नयस्य तिष्ठते शास्त्रम गृहे भागवतम कलो। लेकिन जे घर में भागवत ने, भागवत के कुछ श्लोक ने, वो तो जमराज तो अपन डेरे खसा दै छथिन, मचान बनि दै छथिन आमक महीना जकाँ, खोपड़ी बनि के मचान दऽ दै छथिन आम ओगरे जकाँ, आबे तो हिलवा नहीं अब। लेकिन जे व्यक्ति भागवत कथा के श्रवण लाभ प्राप्त करै छथि ओतऽ तो जमराजो के डर होइ छनि। बोले प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय हो। जे व्यक्ति भागवत कथा के सुनै छथि आयु आरोग्य पुण्य इत्यादि को प्राप्त करै छथि। संसार में कोनो एहन वस्तु नहीं छै जो नहीं प्राप्त कर सकै छथि। समस्त तीर्थ में स्नान करे के समान हुनका पवित्र भऽ जाइ छथि। जे जगह पर भागवत जी के कथा होइ छथिन भगवान कहै छथिन गच्छामि तत्र, हम ओतऽ चलि जाइ छी। और केना चलि जाइ छी? तो जेना गाय के पाछू पाछू गाय के बच्चा पहुंच जाइ छै, तत्राहम गौर यथा सुत वत्सला। यदि गाय के खोल देवे और बच्चा के डोरी खोलल छै तो बच्चा पहुंच जती कि नहीं गाय लग देख सके कि ओकरा। ठीक तहिना जे जगह पर भागवत जी के कथा होइ छै ओहि जगह पर भगवान पहुंच जाइ छथिन। और जे व्यक्ति हमर कथा को प्रसन्न मन से सुनै है, मत कथा वाचकम नित्यम मत कथा श्रवणे रतम मत कथा प्रीत मनसम नाहम त्यक्षामि तम नरम। जे व्यक्ति प्रेम से हमर कथा सुनै है वही व्यक्ति के हम त्याग नहीं करै छी कखनो। जे व्यक्ति कथा सुनै छथि भगवान कहै छथिन ओकर त्याग नहीं करै छी हम। दृष्ट्वा भागवतम दूरात प्रक्रमेत सम्मुखम हि यः। भागवत कथा सुनै ले जे व्यक्ति अपना गाम पर से विदा होइ छै, ओ गाम पर से विदा होइ छै तऽ जतेक डेग उठबै छै, कहलखिन ओतेक डेग में पदे पदे अश्वमेधस्य फलम प्राप्नोत्य संशयम। एक एक डेग में एक एक अश्वमेध यज्ञ फल उनका प्राप्त होइ छै। तो जिनकर घर लग में हेतनि तिनका कम, आ जिनकर घर दूर में हेतनि। और जना भगत जी रैयाम से एलखिन सुने लग कथा, तो जत्ते का पैडिल मारने हेती साइकिल पर में भगवान ओते कथा। और गवैया जी ले तो मधुबनी से हेते पुन सोच लियो जोजी परोल सुने एलखिन मधुबनी। जना बाबूजी ले तो रैयाम से, तो सबका अलग अलग। तै द्वारे भागवत कथा जखन सुने ले जाए तो कहलखिन दृष्ट्वा भागवतम दूरात। दूरे से भागवत को प्रणाम करबाक चाहिए। भागवत के देखे देरी पहले प्रणाम को तखन बैसी। भगवान कहै छथिन उत्थाय प्रणमेद वैवः श्रीमद् भागवतम नरः। जे भागवत के देख के प्रणाम करै छै भगवान कहै छथिन जे केवल प्रणाम केला से ओहि व्यक्ति के धन पुत्रांश तथा दारान भक्तिम च प्रददाम्यहम। ओकरा यदि धन नहीं छै तो धन प्रदान कर दै छै, यदि ओकरा बेटा नहीं छै तो बेटा दै छै, यदि ओकरा ब्याह नहीं भ रहल छै तो पत्नी दै छियै, विवाह करा दै छियै। और यदि ओकरा भक्ति की इच्छा छै जे जीवन में भक्ति भेटे हमरा तो भक्तिम च प्रददाम्यहम।
प्रददामी भक्तिम, भक्ति ओकरा प्रदान कऽ दै छियै। ताहि दुआरे रोज यदि आबी भगवान कथा सुनेल तो पहले माथा झुका के भगवान को प्रणाम कर ली। बोली प्रेम से भागवत भगवान की जय हो। ममोत्सवेषु सर्वेषु श्रीमद् भागवतम परम। भगवान कही दिन जगत में बहुत रास पर्व होइ छै, लेकिन भागवत कथा के जे पर्व ओइसे पैघ पर्व नहीं। ई जखन यज्ञ भ रहल है, एहि यज्ञ से श्रेष्ठ यज्ञ नहीं, कियाकि एकर नाम छै ज्ञान यज्ञ। अहाँ यदि व्रत करबै तो अहाँ व्रत में अहाँके के शिक्षा देत, अहाँ अनुष्ठान करबै अहाँके के शिक्षा देत, अहाँ तीर्थ यात्रा करे ले जेबै अहाँके के शिक्षा देत। और जावे शिक्षा ग्रहण नहीं करबै तावे अहाँके ओकर विधि विधान पते नहीं रहत, और विधि विधान यदि पता नहीं रहत तो सम्यक फल नहीं भेटत। अब जना गंगा स्नान करे के लिए जा रहल छी तो गंगा स्नान केना करवा चाहिए, एकर विधान यदि बुझल रहती तखने न फल भेटते व्यक्ति के। सीधे कूद जाए गंगा जी में जाके खूब रगड़ रगड़ के देखबे लोग जनला के तरह से पाप के छोड़ा रहल है। भर साल रंग बिरंग के चीज खा लेल के, तो कनी पाप छोड़ा ली, रगड़ रगड़ झुटका लगे क्या न होइत रही। बल्कि नहीं, गंगा स्नान करे के नियम देखियो। गंगा स्नान करे के लिए गंगा के कात में जाकर कम से कम 10 मिनट पहले बैसवाक चाहिए, और बैस के गंगा महारानी को प्रणाम करवा चाहिए, माथा झुका के दंडवत प्रणाम। यदि पुरुष छी तो दंडवत करूं, पूरा सुइत के प्रणाम करूं, और यदि स्त्री छी तो ठेहुन रोप के माथा झुका के प्रणाम करूं। स्त्री के छाती बल प्रणाम नहीं करवाक चाहिए, स्त्री के पंचांग प्रणाम करवाक चाहिए, और प्रणाम के बाद आचमन करवाक चाहिए। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ये 3 बार आचमन करवाक चाहिए। हस्तक प्रक्षालन ऋषि केशाय नमः, पुनः देह परमसिक्त करवाक चाहिए। गंगा महारानी से प्रार्थना करवाक चाहिए, गंगा महारानी हम अहाँके शरणागत भक्त छी, अहाँके बेटा छी, अहाँके जीव छी, नाना जन्मक पाप कऽ के आबि रहल छी, अपना शरण में हमरा लऽ लिअ। अहाँके हम स्नान करे के लेल आयल छी, हमरा क्षमा करब, अहाँके कष्ट दऽ रहल छी। एहि तरह हम आज्ञा लऽ के प्रवेश करबाक चाहिए, और जहिना प्रवेश करबाक चाहिए तहिना बाहर अयबाक चाहिए। नहीं जो में देह रगड़ा लागी, कपड़ा खींचऽ लागी तो कहलखिन जते पुण्य नहीं है तैसे बेसी पाप भ जाए, कियाकि गंगा में मल के प्रक्षेप नहीं करबाक चाहिए। हम की करै छी, गमछो खूब बढ़िया जगह धोलौं, धोतियो धो लेलौं, साड़ियो धो लेलौं, खूब रगड़ के देह हाथ के मजलौं, एहि शरीर के मल गंगा महारानी में चल गए। तो गंगा तो स्वयं साक्षात ब्रह्म द्रव छथिन, पर ब्रह्म छथिन। भगवान के मंदिर में जाके जहाँ मैल देह के छीट देवे, पुण्य हैत कि पाप हैत से सोचिए। तही जहिना प्रवेश के लिए तहिना गंगा से बाहर आबि जाओ, और बाहर में आबि के तखन अहाँ शरीर के अपन मलतल जे वस्त्र इत्यादि प्रक्षालन करवा के से करबाक चाहिए, कियाकि गंगा महारानी परम पवित्र छथिन। अहिना विधि नियम सब मंदिरों के छे। मंदिरों में कना प्रवेश करबाक चाहिए, तो मंदिर के बाहर पहले दंडवत प्रणाम करवा। घंटी क्या टांगल रही है, घंटी बजा के भगवान के, जना ककरो घर में जाय छियै तो घंटी बजबै छियै, या गेट ढकढकबै छियै, या जोर से चिकरै छियै राधे राधे, क्या कि सीधे रे अनाहुतः प्रविशति अपृष्टो बहुभाषते। विदुर जी महाराज विदुर नीति में कहै छथिन जे बिना पूछने बिना आज्ञा लेने यदि कतौ प्रवेश क जाए तो व्यक्ति के नराधम कहल गेलै, मूर्ख कहल गेलै ओकरा। भगवान से आज्ञा ले ले छै, तो जहिना भगवान से आज्ञा तहिना मंदिर में जब तो भगवान से आज्ञा लेवे घंटी बजा के। बोले प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय हो। ये नियम छै, तो एहि नियम के ज्ञान कना प्राप्त है, तो जखन कथा सुनबे तखने प्राप्त है। तो वशीकृतो ही हम 23 सत स्त्रिया सतपतिर यथा। भगवान कहे छथिन जे लोग कथा सुन के हमरा अपना वश में क ले, जना पतिव्रता स्त्री अपना स्वामी के कना वश में क ले छथिन। पटना गेल रही कथा करे ले, 1 साल करीब भ गेले, 1 साल पिछले जन्माष्टमी में गेल रही, 1 साल अब हेतै जन्माष्टमी में। तो 5-10 टा महिला हमरा प्रश्न केले, तो पति को वश में करने का क्या उपाय, पति को कैसे वश में किया जाए। कहली बाथरूम में बंद कर दो, बाथरूम में जाता तो बाहर से ताला ले जेबे न करता कर, घर में रहता ताला में। पति को वश में करने का उपाय, तो कहलखिन भगवान कह रहल छथिन
वशीकृतो हेयम तेश्च, अपना प्रेम से, अपन विनम्रता से, अपन सज्जनता से, सेवा का भावना से पतिव्रता स्त्री अपना स्वामी के अपना वश में कऽ लै छै। अहाँके जे प्रेम बच्चा अहाँ देखबै, कोनो कोनो बच्चा जे बड्ड मानै छै ओकरा तकरा कोरा में चलि जाइ छै ने, नहीं माने वाला के कोरा में जाइ छै हो। तो प्रेम के कारण संपूर्ण संसार प्रेम के बसीभूत छै, पूरा जगत। राम ही केवल प्रेम पियारा। राम जी जखन प्रेमक बस में छै तो रामे जी के बनाली पूरा दुनिया छियै। तो पूरा संसार प्रेमे के भूखल छै, और अहाँ प्रेम देबै तो अहाँके बस में हो जात। अब प्रेम नहीं देबै अहाँ, ओकर विरुद्ध आचरण करबै, लेकिन इच्छा एकरा मुट्ठी में लग राखी तो केना है? कर लो दुनिया मुट्ठी में, कैसे? तो जब तक आप प्रेम नहीं वितरण करोगे, प्रेम का दान नहीं करोगे, तब तक कोई व्यक्ति बस में नहीं होगा। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः, तस्मात् तदेव वक्तव्यम बचने का दरिद्रता। लेकिन प्रिय वचन बाइज के जानवरों के बस में कैल जा सके। जानवर सब बस में होइ छै नहीं होइ छै, लेकिन प्रेम के भूखल रही छो। एक बिस्कुट दे दियो, और यदि 5 दिन दे देबै ना तो 6ठम दिन उपस्थित रहतो रही छै ना उपस्थित। प्रेमक भूखल पूरा जगत छै। तो ताहि दुआरे एहन ई दिव्य श्रीमद् भागवत के कथा हमरा अहाँ को प्राप्त भ रहल है। भगवान के हेतु की कृपा करुणा छै। भगवान के बारंबार प्रणाम करे। सूत जी महाराज शौनक जी के नैमिषारण्य तीर्थ में भागवत कथा सुना रहल छथिन। और ये नैमिषारण्य तीर्थ कतऽ छै? बल्कि नैमिषारण्य तीर्थ सीतापुर जिला छै उत्तर प्रदेश में, और लखनऊ से 80 किलोमीटर के दूरी पर में सीतापुर छथिन। और ओते चक्रकुंड छै जकरा नैमिषारण्य तीर्थ कहल जाइ छै। ऋषि मुनि महात्मा के जखन मन में इच्छा भेलनि जे हमें तब भजन करी, तो कौन जगह पर भजन करी, भारतवर्ष के कौन जगह सबसे पवित्र छै? तो सुदर्शन चक्र आबि गेलखिन। और सुदर्शन चक्र पूरा विश्व के भ्रमण करे। सुदर्शन जी महाराज आबि के चक्र कुंड जे नैमिषारण्य तीर्थ होता है खसि पड़लखिन। तो वो चक्र कुंड बन गेले, चक्र के द्वारा भ गेले। ऋषि मुनि महात्मा अपन अपन झोपड़ी बना लेले। जेना सिमरिया में लोग खोपड़ी बना के लोग मास करे, तेना ऋषि मुनि महात्मा सब आश्रम बना लेले। 88,000 महात्मा, एक आधटा नहीं, कते महात्मा? 88,000 महात्मा सब आबि गेलखिन। बीच बीच में जवाबो दैत रहबै तखन व्यास जी कहतनि जे सुनि रहल छै, कियाकि हमरा सबके टेंडर नहीं भेटल छै असगरे खाली हमही सब बचबै। हमहूँ सब कनि मुरिया ना ले नहीं देते जे श्रोता सब सुति रहलै सबटा। बोली प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय हो। एकदम अटेंशन मोड में रहियो, नहीं तो छत पर बैसल छियै ना, हवा बह रहल छियै, कहीं भौक नहीं लग जाए। सावधान, श्रोता रह सावधाना भवन्तु। 88,000 महात्मा आश्रम बनाकर रह लगले, जिनकर प्रधान महात्मा जी छथिन शौनक जी महाराज। शौनक जी के जन्म बंगाल में भेलनि, सुनक जी महाराज के घर में। शौनक जी महाराज प्रधान कुलपति छथिन ओहि आश्रम के। तो शौनक जी महाराज के जखन देखलखिन, एक कलयुग पर दृष्टिपात केलखिन जे कलयुग अबै वाला छै। तो कलयुग जखन हेतै तो लोकक स्वभाव बदल जेतै, धर्म कर्म के लोग त्याग कर लेते, सदाचार से व्यक्ति दूर रहत, एहन व्यक्ति कल्याण केना हेतै? तो शौनक जी महाराज के दया लगलनि, और हमरा अहाँ के कल्याण के लेल शौनक जी महाराज यज्ञ का आयोजन कर देलखिन। तीरथ बर नैमिष विख्याता, तीरथ बर नैमिष विख्याता, तीरथ बर नैमिष विख्याता, तीरथ बर नैमिष विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। राम कथा जह सुरसरी धारा,
कथा जा सुर सरिदारा ईश कथा जासुर सरिदार सरसय ब्रह्म प्रचार प्रसारा सरसय ब्रह्म प्रचार प्रसारा सरसय ब्रह्म प्रचार प्रसारा सरसय ब्रह्म प्रचार प्रसारा प्रचार प्रसारा तीर्थ बरने मिस विख्याता अति पुनीत साधक सिद्धि दाता। स्वयं गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बालकांड में लिखे छे नैमिष बर तीर्थ विख्याता। नैमिषारण तीर्थ जे छे तो तीर्थ नहीं छे, तीर्थ में श्रेष्ठ छिया। बर मने ही छे श्रेष्ठ, बर मने बरका श्रेष्ठ, अति पुनीत अत्यंत पवित्र छे साधक सिद्धि दाता। और जे व्यक्ति होता साधना जाकर करे छे तो उनका सिद्धि प्रदान करे वाला छे। एहन नैमिषारण तीर्थ में सौनक जी महाराज सूत जी महाराज के व्यास गद्दी पर बैसलखिन। और सूत जी महाराज के अवस्था बहुत कम छे, आयु कम छे, वयस्क छे, जवान छे, नौजवान छे। और श्रोता जे छथिन उनकर अवस्था कतेक छनियो, बल्कि 10,000 वर्ष से ऊपर का आयु छन सौनक जी महाराज। व्यास जी महाराज जे गद्दी पर बैसल छे वो 16 साल का अवस्था छे उनकर। और श्रोता जे नीचा में बैसल छथिन उनकर हजारों वर्ष का आयु छन, बूढ़ पुरान सब बैसल छथिन नीचा। तो सूत जी महाराज तब मंगलाचरण केलखिन और मंगलाचरण को भगवान का ध्यान केलखिन। कोनो भी जे नीक काज प्रारंभ करे लोग तो निर्विघ्नता पूर्वक वो संपादन भ जाओ। एक लोग जय गणेश मंगल गणेश करे अपन अपन इष्ट देवता कुल देवी जिनकर जे अपन इष्ट छथिन, किनको महादेव तो महादेव, किनको भगवती तो भगवती, किनको सीताराम तो किनको राधे श्याम, जिनकर जे इष्ट छथिन। किनको बरहमे बाबा छथिन तो डेहवारे बाबा, जिनका जय छथिन तिनकर लोग गुणगान करी छे। देवता सहायक हेता हमारी काज। तो सूत जी महाराज के इष्ट के छथिन राधा कृष्ण भगवान छथिन। राधा कृष्ण भगवान का स्तुति करी छथिन। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। भगवान का मंगलाचरण किलखिन है। भगवान केहन छथिन तो सतचित आनंद छथिन। ध्यान देवे कनी बात पर। भगवान के पहिलुक नाम छन सत। सत्य नाम जे छियन से भगवान के प्रथम नाम छियन। दोसर जे भगवान के रूप छियन वो चित्त रूप छियन। और तेसर जे रूप छियन भगवान का आनंद रूप छियन। सतरूप, चित्त रूप और आनंद रूप। तो सत्य ककरा कहवे? लेकिन जिसका कभी विनाश नहीं होता है उसे सत्य कहते हैं। न भूत में उसका विनाश हुआ, न वर्तमान में होगा, हो रहा है, और न भविष्य में जाकर के होगा। वही वर्तमान, वही सत्य है। त्रिकाला बाधित सत्य। जना उदाहरण के लिए डेहवार बाबा जी शायद बिहनगर गांव के हम नहीं रही, हमारा के दादा परदादा वृद्ध प्रपितामह हेते तखनो होते हेते। और वो हिना छथिन जे कि हुनका में और नित्य नवीनता भ रहल छै। हमहू आछि तैयो हिना देख रहल छी। और हमरा हम बूढ़ पुरान भेल जा रहल छी, लेकिन उनकर केस नहीं पकले ना। हाँ, उनकर और छाड़ दवाली खूब बढ़िया भ गेलै। जखन हम सब छोट रही क्रिकेट खेलैत रही वो श्मशान में दमकल चलवे ले जाए कहियो काल, वो तो छाड़ दवाली नहीं रहे, लेकिन देखियो नित्य नवीन धीरे धीरे होकर संरचना भ रहल छी। और जखन हमारा आके पोता पर पोता आता तो वो तो भस के दिव्य महल का निर्माण भ जाओ। तो देवता भगवान ई अनादि छथिन, अंत नहीं छन इनकर। हमारा आके अंत भ जाए। बाबा नर्मदेश्वर नाथ ओहिना को हिना छन और नित्य नवीन भ रहल छै, नया भ रहल छै। लेकिन हम पुरान भ रहल छी, किया कि हम हमारा के नाश भ जाए, ई शरीर नाश भ जेते।
लेकिन भगवान जे छथि आत्मा और परमात्मा ई अविनाशी तत्व छै, ताहि दुआरे हुनका सत्य कहल गेलनि। सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तप्ते रवि सत्येन वहति वायुश्च सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम। ई धरती कना टिकल छै सत्य के कारण, बिना खुट्टा बिना सोंगर के। सूर्य भगवान बिना डीजल पेट्रोल हाइड्रोजन नाइट्रोजन के बिना जे छै से प्रकाश दऽ रहल छै, सत्य के कारण। भगवान के जे हवा बह रहल छै दिन राति, तो सत्य के कारण बह रहल छै। सर्वम सत्य प्रतिष्ठितम। अगर सत्य नहीं रहते ये जगत नहीं चलते, क्योंकि सत्य स्वयं भगवान छिया। और चित्त ककरा कहे छै तो चित्त कहिए जो सकल घटमाई। हर एक जे पदार्थ छै अगर ओकरा चिन्है छियै, जेना कि ई फूल छियै, एकरा यदि हम चिन्ह रहल छियै तो एकरा में जे एकर गुण छै फूल वाला ते न चिन्ह रहल छियै। एकर गुण की छियै? एकरा में चेतना छै, एकरा में प्रकाश छै। ई लाल कलर के छै, एकर ई डिजाइन छै तो कभी बैजंती फूल छै, है ना कहै छै। और ई फूल छै तो एकर 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 एकरा कभी कनेल फूल छै, कियाकि एकर जे चेतना छै से अलग छै। बच्चा के देख के बच्चा कह पड़त, बूढ़ के देख के बूढ़ कह पड़त, नारी के देख के नारी कह पड़त, पुरुष के देख के पुरुष कह पड़त, क्या कि ओकरा में ओकर चेतना छै। और अंतिम छै आनंद। और एमे यदि आनंद नहीं छै तो एकरा देख के हमरा अहाँ के प्रसन्नता किया होय? एमे आनंद छै, एमे आनंद सम्मिहित छै, नुकायल छै। मतलब फूल के देख के लोग मन गदगद भऽ जाइ छै, नहीं गदगद भऽ जाइ छै? अहू में आनंद है, एकरो में आनंद छै। देखलिए मोन गदगद, ई फूल तोड़ के कनी भगवान के चढ़ेतो। और जे चीज में आनंद नहीं छै ओकरा देख अपनो मुंह बेकार भऽ जाइ छै। गड़बड़ चीज जे देख लेबे ताके चेहरा पर प्रसन्नता है नहीं है, क्योंकि ओकरा में आनंद नहीं छै। जकरा में आनंद रहते ओकरा देख के हमर अहाँ के अंतःकरण पवित्र भऽ जायत, हृदय हर्षित भऽ जायत। जेना बच्चा के, बच्चा में बेसी आनंद रहे छै। केहनो मोन माहुर भेल रहो, ककरो जरल रहो, लेकिन सामने में यदि बच्चा 6 महीना के बच्चा आबि जाओ, 1 साल के बच्चा आबि जाओ, ओकरा देखे देरी व्यक्ति के मन पवित्र भऽ जाइ छै, आनंदित भऽ जाइ छै व्यक्ति के। तो यह छी महाराज आनंद। चंद्रमा में आनंद पूर्ण छै। पूर्णिमा के रात्रि में लोग बाहर चल जाए, छत पर चल जाए तो शीतलता प्रदान कर दै छै व्यक्ति। तो आनंद भगवान के नाम छै। और हम कथी प्राप्त करेले संसार में लिए की करेले? भगवान मनुष्य शरीर दिलत हमरा आके, घर बनवेले, बेटा बेटी जन्म दिले, खूब मकान बनावेले, बढ़िया से बढ़िया नीक कपड़ा खरीद कर राखेले, 1 नंबर मटर पनीर बना खाए के लेल, रंग बिरंग के क्रीम लगवे के लेल, या रंग बिरंग के जे छै से महाराज भोज पदार्थ वैभव सामग्री एकत्र करे ले यह लेल दिलत। तो कनी नजर उल्टा के देखियो तो बड़का बड़का राजा महाराजा इस संसार में एले, और राजा महाराजा के अस्तित्व समाप्त भ गेले, ओकरा एतऽ से किछु लऽ के नहीं गेल। हिरण्यकश्यप के नाम सुनै छियै? हिरण्यकश्यप के रहथिन? प्रहलाद जी के पिताजी रहथिन, कश्यप ऋषि के बेटा। काल्हि खना रिजल्ट होवे वाला छै, 4 जून। सबके टकटकी लागल छै हम जे वोट खसेलहुँ से की हेतै, सबके ध्यान छै। 5 साल के लेल कियो मुख्यमंत्री बनता, कियो प्रधानमंत्री बनता, कियो मुखिया बनता है, कियो वार्ड मेंबर बनता है। 5 साल के लेल, 5 साल के लेल पद भेटै छै। और हिरण्यकश्यप का शासन काल कतेक रहे पता है? एकटा कलयुग का आयु छै 4,32,000 वर्ष। एकर दुगुना कह दियो तो द्वापर, एकर दुगुना कह दियो तो त्रेता, ओकर दुगुना कह दियो तो सतयुग। ई 4टा जे युग भेलै ओकरा एकटा महायुग कहल जाइ छै। एकटा महायुग भेलै सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। एहन जे 4टा युग 71 बेर शासन केलकै हो, 71टा युग पर शासन रहे ओकरा। हिरण्यकश्यप के शासन काल कते दिन तक? 71 बेर सतयुग, 71 बेर त्रेता, 71 बेर द्वापर, 71 बेर कलयुग अपना कंट्रोल में रखल के हो। और तखन जाकर नरसिंह भगवान के अवतार भलेन और हिरण्यकश्यप को उद्धार किया। अब जो ओकरा कते पावर हेते हो, 5 साल के लेल बनी छै तते गर्मी रही छै लोग के। और जे व्यक्ति 71 चतुर्युगी शासन केलके, से वो देवता सब पर शासन केलके, चराचर जगत पर शासन केलके। वही हिरण्यकश्यप के जखन मौत के घड़ी एले न,
तो ओकरो शरीर पर वह दू हाथक वो कफन छले ओकरा देह पर में और ओकरा लपेट के ओकरा चिता में जराल देलिए वापस में जरा लेकिन हम अभिमान करै छी शरीर पर एहि संसार पर अपना अहंकार पर हम की लऽ के जेबै से हमरा तो कहै छथिन महाराज आनंद प्राप्ति करे ले संसार में भगवान हमरा के पठेले तो चोरानुकी खेले नहीं छी बच्चा में हम सब खूब खेलाई छी बीनगर में चोरानुकी के नियम की छे पहले सब गोटे पराई छे भाई एक दोसर के पकड़े के प्रयास केलक जे बार बार पकड़ा गेल ओकरा चोर बना दिल गेल अब तू आंख बंद कर हम सब नुकेबो हमरा तकिया यह चोरानुकी खेलेलखिन भगवान और जीव एक बेर इच्छा भेलैन जे चोरानुकी खेले आंख मिचौली कहलखिन ठीक छै तो भगवान कहलखिन जे अहाँ नुको हम अहाँ के ताकब तो जीव नुका गेल तो भगवान तो ताकि लेलखिन भगवान कहलखिन आब हम नुकाइले जाइ छी हमरा ताकू तो हम ताकिए रहल छी ओहि ताकै के चक्कर में बीच में जे मेला सब देख लेलिए ना मेला में हम घूमि रहल छी भगवान के तकने बिसरि गेलिए लेकिन लक्ष्य की है भगवान के तकवा के तखने कल्याण है इतिहास उल्टा के पढ़ियो भागवत उल्टा के पढ़ियो वेद वेदांत उपनिषद पढ़ियो महाभारत पढ़ियो हमरा जत तक गुरु महाराज के कृपा से पढ़े के अवसर प्राप्त भेल है हर एक शास्त्र में एकेटा बात देखलिए है कि मानव जीवन के एकेटा उद्देश्य छे भगवान को प्राप्त कर लेना मनुष्य जन्म साफल्यम केवलम धर्म सेवनम मनुष्य जीवन के सफलता धर्म सेवन में छे और ये जो हम लीला दिन रात कर रहल छी ये हमारा के टारगेट नहीं है ये टारगेट नहीं है हमारा के ये हम जैन से में लागत लोग कह जे हम जे नहीं करबे तो हमर काजे नहीं है आ कनी मर के देखियो कनी एक बार मर के देखियो अहाँ के लिए कतेक लोग काज करनार तैयार छे रसगुल्ला लालमोहन के भोज करे के लिए लोग तैयार छे कनी एक बार जाके देखियो ना अहाँ के भरोसे काज रुकते हैं इस संसार में रुकले हैं गोटा काज बेटी के विवाह भ जाय छे बेटा के विवाह भ जाय छे हमरा घर के बगल में एकटा हमर सबके छलखिन बच्चा भाई बड़ा स्नेह उनतन कीर्तन से बेटी के विवाह ठीक केलखिन नवंबर में बेटी के विवाह हेतैन और मार्च के भीतर में अचानक चल बहुत नव रहत तो हुनकर बेटी के विवाह भेलैन कि नहीं भेलैन वो समय ले बेटी के विवाह भेलै हर एक व्यक्ति के सबटा काज भ जेते लेकिन अहाँ के लेल केओ भजन नहीं क देत सब काज क सके व्यक्ति दूटा काज व्यक्ति नहीं क सके अहाँ के साथी केओ भोजन नहीं क सके भोजन अपने करऽ पड़त और भजन से हो अपने करऽ पड़त यो काज केओ दोसर नहीं क सके ताहि दुआरे समय रहे तो व्यक्ति के भगवान के शरण में जबाक चाहिए आनंद के यदि प्राप्ति करवा के तो और संसारक जे वस्तु प्राप्त कर रहल छी ओहि वस्तु के सबटा चीज उल्टा छे अहाँ सुख भोग करे ले जा रहल छी तो सावधान रहू सुखक उल्टा दुख होई छै अहाँ दिन के इंतजार कर रहल छी तो याद राखू रहितो हेते आगि छे तो पानि छे आकाश छे तो धरती छे बच्चा छे तो बूढ़ छे पुण्य छे तो पाप छे धर्म छे तो अधर्म छे लेकिन इस संसार में भगवानक उल्टा कोनो वस्तु नहीं छे आनंद के उल्टा कोनो चीज बनबे नहीं के लिए तक हमरा दिखाओ कोनो भी डिक्शनरी में कोनो भी व्याकरण शास्त्र में अय तक आनंदक उल्टा भेटल आगे राक्षसक उल्टा देवता भ जेते भाई देवता दानव होय छै लेकिन भगवानक उल्टा अहाँ की करबे इंसान के उल्टा शैतान होय छै हैवान होय छै लेकिन भगवानक उल्टा अय तक नहीं बनले कतौ संसार में क्योंकि भगवान एक छथिन हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत वेद कहै छथिन पति एकः भगवान एक छै हुनकर रूप भिन्न भिन्न छै अलग अलग रूप छै हुनकर ए त जतेक बैलून लटकल छै ओकरा बैलूने कहबे आ ई नहि कहबे पियरका हरियरका ललका नाम एके छै सब की नाम छै बैलून फुक्का लेकिन रंग ओकर अलग अलग छै कलर अलग अलग छै अब अहाँ कह सकै छी जब आखिर भगवान कहते मुंह कान चेंज कर लेकिन एकेटा भगवान रहती नहीं कोई दे अरे भाई हमार अहाँ के माथा एक रंग चाहिए ने तो भगवान क्या एक रंग बजे एक गांव में 32 प्रकार के माथा छै एकटा परिवार में चल जाओ हम तो इलेक्शनों सब देख लिए
एक परिवार में जाओ तो एक परिवार में यदि 5 गो वोट खसेनार तो 5 तरह के वोट खसबे वाला सबक माइंड अलग अलग छे। मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना तुंडे तुंडे सरस्वती सबक ज्ञान अलग अलग छे, सबक मुंह कान अलग अलग छे, सबक विचार अलग अलग छे, सबक व्यवहार अलग अलग छे, सबक आचार अलग अलग छे, सबक चाल अलग अलग छे। यदि एतेक जीव अलग अलग है एक कृष्ण भगवान अगर रहती तो मोन नहीं भरिया जीते तई राम बन गिलखिन, तई महादेव बन गिलखिन, तई भगवती दुर्गा बन गिलखिन, तई हनुमान जी बन गिलखिन। ई ऑप्शन दिलखिन ई जरूरी नहीं चाहिए यह पकड़ब तखने यहाँ कल्याण है। आग जिनका से प्रेम है तिनके लो जाओ। जना बड़का मॉल में जेबे ना तो एक एक कपड़ा भिन्न भिन्न तरह के कपड़ा सब रही है। आग जे पसंद से लिए नहीं रह जाए। आप फल किने ले जाओ 125 टके सेब भेटत, 100 रुपये सेब भेटत, 150 रुपये सेब भेटत, 250 रुपये सेब भेटत। और कल हम दरभंगा में देखलिए 450 रुपये किलो सेब, 450 रुपये किलो सेब। तो अलग अलग तरह के लेनहार लोग छे ना ये नहीं छे। आ देखबे जखन सिमरिया जेबे तो छोटकी वाला 50 टके से वो भेटी छे। बोल की तो सब क्वालिटी के समान छे जगत में। ते द्वारे भगवान हर एक मनुष्य के देख अपन स्वरूप को बदल लेलखिन। ते द्वारे एहन जे भगवान छे सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। वो भगवान की करी छथिन 3टा काज। भगवानक काज कैटा छेन 3टा। ए जगत का निर्माण, ए जगत का पालन और जगत का संहार कर दै छथिन। एहन जे भगवान श्री राधा कृष्ण छथि हिनकर भजन केला से हिनका प्रणाम केला से लोग के की प्राप्त होइ छै? की प्राप्त होइ छै? तो तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। 3 प्रकार के जे दुख से व्यक्ति के ई महादुख से 3 प्रकार के ई चुटपुटिया व्रत केला से समाप्त नहीं है, मंदिर में जाकर जल चढ़ेला से नहीं है। ई जे पाप छे महान दुख ये बच्चा को शांत करब सब। ई जे पाप छे से कना नष्ट हेते व्यक्ति के? तो कहलखिन जखन जीव भगवान के भजन करते तखन पाप नष्ट होइ छै। दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा। दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक कभी हो सब पाछू पाछू। दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा। राम राज काहू दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, भौतिक तापा, भौतिक तापा, भौतिक तापा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रचना करै छै जे दैहिक दैविक भौतिक तापा। उत्तरकांड रामचरितमानस। ये 3 प्रकार के दुख होइ छै, बड़ा घनघोर दुख होइ छै। एकर नाम छियै दैहिक, जे शरीर में जे हमरा के कष्ट होइए, नाना तरह के बीमारी भ गेलै संसार में। जतेक सुख भोग बढ़ गेलै ओते बीमारी सेहो बढ़ गेलै हैं। और जतेक डॉक्टर साहब बढ़ गेलखिन ओतेक और बीमारियों बढ़ गेलै हैं। लोग कहै छै ना साइंस डेवलप कर गया है इतना, मेडिकल साइंस मेडिसिन। देखियो रंग बिरंग के डॉक्टर बढ़ल जा रहा है। ओतेक बेसी जे छै से बीमारियों बढ़ल जाइ छै। रंग बिरंग के गाड़ी आबि गेलै तऽ एक्सीडेंटो भऽ रहल छै कि नहीं भऽ रहल छै? नया नया उपकरण भऽ रहल छै तऽ व्यक्ति के आँखों खराब भऽ रहल छै। ई शारीरिक जे कष्ट छै ओहो कष्ट भगवान के भजन केला से दूर भऽ जाइ छै।
यदि श्रद्धा पूर्वक मन से भगवान का भजन करवे तो चाहे कैंसर सनक भयानक बीमारी क्या न हो, भगवानक नाम भगवानक कथा ओकरा दूर कर दै छै। एक से एक उदाहरण छै। दोसर छै दैविक, देवता के द्वारा जे प्रकोप होइ छै व्यक्ति के ऊपर में। देवता यदि नाराज भ गेला तो प्रकोप कह देता, ओहो प्रकोप व्यक्ति के भगवान के भजन कला से दूर भ जाइ छै। और तेसर नंबर छै भौतिक दुख। भौतिक माने एक्सीडेंट भ गेल, आगि लागि गेल शरीर में, बिजली लागि गेल, अनेक प्रकार के जे दुर्घटना छै, दुर्घटना जे छै जे भगवान के नाम जब रोज करै छथि श्रद्धा प्रेम से, वो व्यक्ति से मुक्त भ जाइ छै। ताहि दुआरे प्रेम पूर्वक व्यक्ति के भगवान के भजन करबाक चाही। श्री कृष्णाय वयम नमः। एहन जे भगवान राधा कृष्ण छथि हुनका प्रणाम केलखिन। भगवान सुखदेव जी महाराज के सेहो प्रणाम केलखिन। सुखदेव जी महाराज 12 वर्ष तक माँ के कोख में रहलथि और जन्म ले देरी बाबाजी बन के जंगल चल गला। लेकिन व्यास जी महाराज जखन उनका भागवत के ज्ञान दिलखिन तो पुनः इस जगत में आबि सुखदेव जी महाराज के भागवत के ज्ञान द के सुखदेव जी परीक्षित के ज्ञान द के इस जगत के पवित्र केलखिन। सब गोटे के एहन सुखदेव जी महाराज के सेहो प्रणाम केलखिन। बोली प्रेम सुखदेव भगवान की जय। शौनक जी महाराज सूत जी के पूजा केलखिन व्यासपीठ पर में, फूलक माला चंदन इत्यादि से स्वागत केलखिन और उनका से बड़ा दिव्य प्रश्न करे छथिन। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्याय कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे सूत जी महाराज, हमर सबको अज्ञानता कना नष्ट हेतै से हमरा को, और हृदय में ज्ञान का प्रकाश कना हेतै से को, हृदय में सद्बुद्धि कना हेतै, सत्संग कना हेतै और कुसंग कना हटते से हमरा करो, बीमारी कना जेते और आरोग्यता कना हेतै से को। हे सूत जी महाराज, अहाँ लग में करोड़ों सूर्य भगवान के समान ज्ञान है। कनी एक टा ज्ञानक किरण हमरो सब पर दियो जे हमर सबके अंतःकरण पवित्र भ जाए। सूर्य भगवान के जखन उदय होइ छनि तो संसार तो इजोत भ जाइ छै, लेकिन भीतर इजोत नहीं होइ छै। बाहर तो लोग अपना घर में बाथरूमों में रंग बिरंग के बल्ब लगा ले। पहले लोग के घर में बॉल नहीं जुड़े जे लोग बॉल लगेते हैं, आई काल्हि लोग देखबे रंग बिरंग के बॉल बाथरूम में लगा दै छै। लेकिन संसार में कोनो एहन बॉल नहीं लगले जो भीतर में सेट हो जेते। ए देतिए भीतर बाटे, भीतर में जो अनहरिया छे तकरा कन इजोत भ जेते। बाहर तो चकाचक भ जाइ छै भाई। जेना पहिलुका समय में लोग वो जो चूल्हा जे रही चले है, चूल्हा पर जो खने बनबे तो घर कारी भ जाए। तो बाहर से तो खूब एंटिंग मेंटिंग डेंटिंग पेंटिंग, लेकिन भीतर कारी कारी। तो जहिया से चूल्हा एले गैस चूल्हा तो करिका फिर समाप्त हो। ई भीतर जे कारी भ गेले तकरा कोन पेंटिंग से पेंट करबे से को, क्योंकि जाबे भीतर प्रकाश नहीं हेते ताबे बाहर प्रकाश भेला से कोनो लाभ होय वाला। अहाँ घरक बाहर खूब इजोत क दिलिए, घर अन्हार छै तो पाहुन कतऽ जाके बैसते, और यदि पाहुन के कहबे जे जाओ घर तो माथा में चोट लग जेतै। तो ताहि दुआरे भीतर प्रकाश हेबाक चाहिए। हे सूत जी महाराज, अहाँ के मुखारबिंद से बहुत कथा सुनलहुँ हम सब। संसार के जतेक शास्त्र पुराण छै ओकर निचोड़ सुना दिया हमरा सबके। एक ही साधे सब सदे, ई प्रश्न केलखिन। दोसर प्रश्न केलखिन, भक्ति ज्ञान विराग्याप्तो विवेको वर्धते महान माया मोह निरासस्य वैष्णवे क्रियते कथम। एहि कलयुग में भगवान के जो भक्त सब छथिन, वैष्णव सब, वो कना जीवन यापन करै छथिन, वो कना भक्ति करै छै, भक्ति कना प्राप्त हेतै, ज्ञान वैराग्य कना प्राप्ति हेतै जीव के से हमरा कहू। हे सूत जी महाराज, कलयुग आबि रहल छै। जखन कलयुग एतै तो कलयुग के आगमन भेला पर में व्यक्ति के स्वभाव राक्षस सनक भ जाइ छै। इह घोरे कलो प्रायो जीवश्चा सुरताम गता क्लेशाक्रांतस्य तस्यैव शोधने किम परायणम। इह घोरे कलो, ई जे कलयुग छै से घोर कलयुग भ गेल छै। और ई कलयुग भेला पर जीव के स्वभाव राक्षस सनक भ जाइ छै। राक्षस के स्वभाव की छिए? राक्षस अपनों में झगड़ा करे छै।
देवता के अपना में बड़ मिलान छे, तै उनका देवता कहल जाय छे। देवता में कखनो कलह नहीं हो छे, देवता बड़ा डिसिप्लिन मेंटेन को करे छे। लेकिन राक्षस का अपना में सलाह नहीं छे ओकरा, कियाकि यदि एकटा कुर्सी भेट गेल तो अपना में मार कर लग, हम बैसबो तो हम बैसबो, हम बैसबो तो हम बैसबो। भले मार करे कला में देखबे अहाँ के एक भ जाए, लेकिन जखन ओकरा बैसे के अवसर हेतै, जब कुर्सी पर के बैसत तो फिर अपना में मार भ जेतै। जानकी जी के स्वयंवर होइत रहे, जनक जी महाराज घोषणा केलखिन जे कियो योद्धा वीर आबि के धनुष को तोड़बे, निर्विवाद निर्विरोध जानकी जी उनका गर्दन में जयमाला दऽ देती। सह न भेलै, रामलीला में सह न होइ छलै जी, निर्विरोध जयमाला दऽ देल जाय। जाकी घोषणा केलखिन तो घोषणा सुने देरी, तमकता की तकी शिव धनु धरई, तमकता की तकी शिव धनु धरई, उठहिन कोटि भांति बल करई, सहस दस एक ही बारा, भूप सहस दस एक ही बारा, लगे उठावन टरइन टारा, लगे उठावन करई नजारा, डगइन शंभु सरासन कैसे, लगइन शंभु सरासन कैसे, कामी बचन सती मन जैसे, आमी बचन सती मन जैसे, ओ तई चन राम मध्य धनु तोरा, कही चन राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कछोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा, तमकता की तक शिव धनु धरई। जाकी घोषणा केलखिन तो मार भ गेलै, सबटा राक्षस में सब रहे, एके संगे आयल रहे, लेकिन जाकी घोषणा केलखिन तो भेलै जे कहीं हमरो दियाद नहीं तो तोड़ देते, कहीं हमरो पिति नहीं तो तोड़ देती, कहीं हमरो भाती नहीं तो तोड़ दे। सब मार कर लगले महाराज, हम तोड़बो तो हम तोड़बो। जखन नहीं तोड़ल भेलै ककरो दे, तखन कहल के आब सब गोटे मिल जो, महागठबंधन एक कॉलेज, हाँ एक बार मुठाब सब गोटे मिल कर, असगर नहीं आता कर मतलब की महागठबंधन, सब गोटे गांठ जोड़ ले, यहाँ बोले महागठबंधन, हाँ दोसर इशारा नहीं बुझबे। हाँ कहलखिन महाराज सब जाके मिल के, ओई बीच में एक बुढ़वा कहल के सब गोटे मिल के लिए तोड़े ल, तो कनिया है तो ककर क्या कहते जे तोड़ते तकरा गर्दन में जयमाला देती। जानकी जी एकेटा छथिन, तो कनिया एकटा बर एतेक रास, कनिया हेतै ककर। एकटा एगोटे कहल के पहले तोड़ तो पहले नाक तो बचा ले, तोड़ला के बाद सब गोटे अपना में मार क लेब, जकर जान बचते तकर कनिया। की कहल के जे जीमा तकर बियाह हेतै। राक्षस के अपनो में प्रेम नहीं छै। समुद्र मंथन भेले, अमृत लग भाग गेलखिन, अमृत लग भाग गेलखिन तो क्यों पीलके नहीं होते काल में, सब मार कर रहल छै जे हम पीबो तो हम पीबो, हम पीबो तो हम पीबो। वह बीच में भगवान मोहिनी अवतार धारण को कह लइए लेलखिन सब। राक्षस मने की जकरा अपना में प्रेम नहीं हो, और देवता मने जकरा अपना में प्रेम हो। तो ई घोरे कलो प्रायो जीवश्चा सुरताम गता। राक्षसी स्वभाव लोग को बजे छै। राक्षस की केलक, गैर पढ़लक खूब, कखलक खूब, मन से निंदा केलक खूब। राक्षस के स्वभाव छी, भगवानों के गैर पढ़े छै खूब करकरा के, तो मनुष्य के क्या न गैर पढ़ते भाई, ये राक्षसी स्वभाव छै, गैर ते नहीं बजबाक छै। भागवत में दिलखिन है जे कलजुग के बोहिन के नाम छियन गैर। कलजुग के बोहिन सहोदर बोहिन के छथिन, तो कहलखिन दुरुक्ति महाराज, दुरुक्ति छथिन कलजुग के बोहिन। तो जे गैर बजे ओकरा कलजुग
आबि जाइ छै कपार पर में वैसे नहीं। और गैर बजला से धर्म नष्ट भ जाइ छै, तैं गैर शब्द के प्रयोग नहीं करबाक चाही। किछु व्यक्ति के लफ्जे भ जाइ छै तो ओकरा सुधारे के प्रयास करबाक चाही। गैर बजला से लाभ होय वाला नहीं है। और ओ में जकरा अहाँ गैर पढ़बे ओ यदि जवाब नहीं दिया तो गैर वापस अहीं लग में आयत। गैर पढ़िए एहन व्यक्ति के जवाबो दिया है, और जे व्यक्ति जवाबे नहीं दिया है ओकरा यदि हम भर दिन गैर पढ़ दिलिए तो गैर पे वापस अहीं लग में थे ना। हम जाके कहब 10 टका ल लिया 10 टका ल लिया आने लगे तो अहीं लग में रहत नहीं रहते। ताहि दुआरे अपशब्द का प्रयोग नहीं करबाक चाही। क्लेशाक्रांतस्य तस्यैव शोधने किम परायणम। ई जे संसार में कलयुग में जे कलह के वातावरण छे, झंझट छे, ए झंझट से मुक्ति कना भेटते लोग के? व्यक्ति सद्धर्म पर कना चलते, लोग के कना शांति भेटते से हमरा को। हे सूत जी महाराज, आदमी पवित्र कना हेते, भगवान के प्राप्ति जीव के कना हेते? क्या कि लक्ष्य तो टारगेट से भगवान को प्राप्त करना है। भगवान को प्राप्त करे ले लिए संसार से, उता से जे एलिए हैं से भगवान को प्राप्त करे ले धाम एलिए। आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, भगवान कना भेटते? सूत जी महाराज से कहै छथिन सौनक जी एकटा चिंतामणि छै। चिंतामणि बुझै छियै? अच्छा, सापक मणि बुझै छियै? मणि जे होइ छै सीरियल देखैत हेबै, जाके मणि कह दियो सांप वाला तो स्त्री से तुरंत कथा, क्या कि चलित रही है सीरियल नागिन 1 नागिन 2 नागिन 3। अच्छा हम देखे नहीं जी, यहाँ सब बुझे खबर रही हमरो, क्या कि पेपर में तो निकले छै। तो मणि के प्रभाव की छे? तो मणि जकरा वश में भ जेते ओकरा संसारक संपत्ति ओकरा वश में भ जेते। सांपक मणि जकरा भेट जेते, नागमणि, वो संसार के जे वस्तु छे वो जखन सोचते सामने में प्रकट कर देते। और एकटा है छे कल्प वृक्ष, स्वर्ग में है छे कल्प वृक्ष। एकटा गाछ एहन छे, कोई नीचा में जाके बैसियो और जे सोचबे तो सामने में प्रकट भ जाए। चिंता मनिर्लोक सुखम सुरद्रुः स्वर्ग संपदम प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। तो चिंतामणि संसारक सुख द सकैया, कल्प वृक्ष स्वर्गक सुख द सकैया। लेकिन यदि चिंतामणि और कल्प वृक्ष जाके कहियोन ये भगवान के दर्शन करा दिया, तो भगवान के दर्शन करावे के सामर्थ्य केवल गुरु में छे। किनका में छे? गुरु में छे। जखन गुरु कृपा करै छथिन जीव पर में, जखन मनुष्य गुरु के शरण में जाय छथि, गुरु दीक्षा लै छथि, गुरु शरणागति करै छथि, तखने जीव भगवान लग तक पहुँचे के एकटा हुनका माध्यम प्राप्त होइ छै, भगवान लग तक पहुँचे के योग्य बनै छै। जे वस्तु पर में मोहर पड़ जेते, सिग्नेचर भ जेते, वह न कागज पहुँचते आगू। यो और एकटा सिग्नेचर अगर नहीं भेले तो कागज आगू नहीं बढ़त। सिग्नेचर के पावर छे ना, मुखिया के सिग्नेचर के पावर छे ना, सरपंच सिग्नेचर के पावर छे ना। ठीक तहिना जावे गुरु जी सिग्नेचर नहीं कर देते ताबे भगवान लग तक नहीं पहुंच सके छी। मंदिर जाओ लेकिन ताबे भगवान प्राप्त नहीं होता, क्योंकि भगवान नियम कहे छथिन, स्वयं कह रहा छथिन गोस्वामी बाबा परसुराम, गुरु बिनु भव निधि तरहि न को, 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 जो बिरंची शंकर सम होय, जो बिरंची शंकर गुरु के बचन प्रतीत न जेहि, गुरु के वचन प्रतीत न जेहि, गुरु के बचन प्रतीत न जेहि, गुरु के वचन प्रतीत न जेहि, सपने हूँ सुगम न सुख सिद्धि दे, सपने सुगम गुरु बिनु भव निधि
बिना गुरु कहे तक ब्रह्मो जी के उद्धार नहीं भले, बिना गुरु के महादेवों के कल्याण नहीं छे। महादेव जखन हनुमान जी महाराज बनलखिन तो गुरु के शरण में गेलखिन कि नहीं गेलखिन? सूर्य भगवान लग में गेलखिन जे हमरा शिक्षा दिया, हमरा चेला बना लिया, तखन जाके कल्याण भले उनका। तो यदि ब्रह्मा जी के समान ककरो जश प्रतिष्ठा हो, धन संपत्ति ब्रह्मा जी से पैघ तो नहीं छे ककरो। अरे वो तो संसारे के निर्माण करे वाला छिया। हमरा के 5 बीघा भ जाए तो हमरा के 5 बीघा संपत्ति है, और ये पूरा ब्रह्मांड पूरा जगत ब्रह्मा जी के बनायल। तो ब्रह्मा जी के कते कहते हैं सोचियो। तो ब्रह्मा जी बिना गुरु के कल्याण ब्रह्मो जी के नहीं होते हैं। महादेव संहार करता छिए, महादेवों के कल्याण नहीं होते हैं। तो सामान्य मनुष्य के कल्याण कना है से को एक यदि झायल बजेने सिखवा गए तो गुरु जी लग में जाकर बैस पड़े। हम तो पहले कीर्तन में बैसे चलिए, झायल टुन टुन बई चलिए, तो झायल टुन टुन बई धीरे धीरे। अब जे दिन के शंकर नहीं हो छलखिन तो दिन के बैस गलो ढोलक बजे। बाबू का दिन नहीं आता धीरे धीरे हवा लगले भाई, धीरे धीरे नाल बजे। घनश्याम मास्टर साहब की कृपा भले तो धीरे धीरे हारमोनियम सीख ले। तो अई तरह जखन गुरु जी लग जाके हम बैसबे तहाँ के ज्ञान है। बाबूजी गाम पर सिखबै छलखिन कहियो काल के, समय बचे छलनि हुनका तो। और ओई के बाद अहाँ के अपना मोन दबा पड़त, बार बार प्रयास करऽ पड़त अहाँ के। तो बिना गुरु के जखन अहाँ झायल बजेने नहीं सीख सकै छी, एकटा अर्पण पारने नहीं सीख सकै छी, एतती ओ छोड़ दियो टुकला के जे लोग सोहै छै, आमक जे टुकला है छै ओकरा सब सोहि ले। और देखबे अहाँ के मैया सब बैसत तो घिरनी जगह ओकरा नचा के काट दै छै। लेकिन अहाँ कोनो बच्चा के दऽ दियो तो सीधे आधा से फाँक मारि दे। हर एक चीज गुरु लग में जाके बैस के सीखऽ पड़ै छै व्यक्ति। तो भगवान के यदि प्राप्त करबैन बिना गुरु के कना हेतै। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम। इज चर अचर छे, इज अखंड पूरा संसार छे, एकर रहस्य के बुझाय? गुरु बुझबै छथिन। ताहि दुआरे भगवान के प्राप्ति यदि करवा के तो गुरु के शरण में जा पड़त निश्चित रूप से। बिना गुरु के कल्याण नहीं हेतै। एकर अर्थ छे जो सूत जी महाराज से कहै छथिन जे अहाँ हमर गुरु जी छी और हम सब शिष्य के समान अहाँ के शरण में आयल छी। हे गुरुदेव भगवान हमरा सब पर कृपा करियो। सूत जी महाराज के मन गदगद भ गेलैन और सूत जी महाराज बड़ा प्रेम पूर्वक सुनावे लगलखिन। यदि अहाँ सबके एतेक प्रेम है हमरा प्रति तो तदहम ते विधास्यामि सावधानतया शृणु। यदि प्रेम है तो सावधान भऽ के सुनै जाओ। ई नहीं जे भाई जाने पहचान वाला तो छिया, जमाना में तो देखे चले नहीं ना घूमत रहे चले। ई भावना रहत हृदय में तखन प्रवेश नहीं करत। ई भावना जखन गद्दी पर से उतर देबे तो हमरो वह भावना रहे जे हम वह गाम में छी और प्रत्येक व्यक्ति हमरा लेल आदरणीय छै, सम्माननीय छै, सबको प्रणाम करै छियै हम। हमरा से सब श्रेष्ठ छै और सबक आशीर्वादे से हम सब ठम जाइ छी। लेकिन जखन गद्दी पर में तो गद्दी के एकटा मर्यादा छै, तो एकला में सावधान भ के व्यक्ति के सुनबाक चाहिए। सूत जी महाराज कहै छथिन कालब ब्याल मुखक ग्रास त्रास निर्नाश हेतवे। हमरा अहाँ के विडंबना की ऐसे देखियो, हमरा लग में आयु का अभाव है। आयु बड़ कम दिलखिन भगवान कलयुगी प्राणी के। आन युग वाला जो व्यक्ति सब तकरा 10-10 हजार वर्ष आयु दिलखिन, लेकिन एहि युग में ककरो 20 सालक आयु छै, ककरो 40 साल के छै, ककरो 50 साल के छै। हम सब टिफिन बनबै छियै, ककरो 60 साल, ककरो 80 साल, 100 साल तो सुनने और बुझने बड़ा कठिन रहे छै। आयु कम छै। हर एक दिन हम मौत के मुंह में जा रहल छी। आई क्या तारीख छी? 3 तारीख, 3 जून छी। और यदि रात बीत जते तो 3 जून वापस एते तो हमरा अहाँ के दुख करवाक चाहिए कि हैप्पी बर्थडे मनेबाक चाहिए से हमरा सोचियो। अहाँ के डेट में डेट अहाँ के एज कम भ रहल है कि जश्न मनेबाक चाहिए कि दुख करवाक चाहिए व्यक्ति के। हमारा आयु छीन भ गेल, हम 24 वर्ष के भ गेलौं और अखन तक सुधारलौं नहीं। हम भगवान के भजन नहीं केलौं। हम अहाँ की करै छी? हैप्पी बर्थडे मना रह, केक काटि रहल छी। अरे रा एतऽ तो कष्ट करवाक चाहिए व्यक्ति के।
हाँ भगवान को भजन करो वही दिन, कीर्तन करो वही दिन, प्रणाम करो। बेसी से बेसी व्यक्ति के तने केक काटे ले जाए, पिकनिक मनवे ले जाए, ऐसे की लाभ है? हाँ के मौत के मुंह में जा रहा है आयु, तो काल ब्याल मुखक ग्रास काल रूपी सर्प धीरे धीरे सरकेत सरकेत आब रहा है और कखन डंस मार देत एकर कोनो ठीक नहीं छै। क्षण भंगुर जीवन की कलिका कल प्रातः काल खिली न खिली, रट ले हरि नाम अरे मनवा, कल प्रातः समय मिली न मिली। कल का भरोसा है, ये कैल कखन हेते नहीं भरोसा है, लेकिन जावे तक सांस है तावे तक तो भजन कर लिया कम से कम। हाँ? भगवान को भजन जब तक कर लेबे नहीं यह काज दे और कोनो काज नहीं दे। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी 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 का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का, साथ देती नहीं ये किसी का। श्वास रुक जाएगी चलते चलते, सम्मा बुझ जाएगी जलते जलते, श्वास रुक जाएगी चलते चलते, सम्मा बुझ जाएगी जलते जलते, सम्मा बुझ जाएगी जलते जलते, सम्मा बुझ जाएगी जलते जलते। जाएगा हो रोशनी का, दम निकल जाएगा रोशनी का, साथ देती नहीं ये किसी का, साथ देती नहीं ये किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का, साथ देती नहीं ये किसी का। राधे। हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, दास्तां अपनी दुनिया कहेगी, हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, दास्तां अपनी दुनिया कहेगी, दास्तां अपनी दुनिया कहेगी, दास्तां अपनी दुनिया कहेगी,
नाम रह जाएगा आदमी का, जय हो नाम रह जाएगा आदमी का। जेहन करबे वहन नाम उपाधि पदवी भेट जाय छै समाज में, देवा नहीं पड़ै छै सर्टिफिकेट, किन कन्या नहीं पड़ै छै। अपने आप समाजक लोग कह लगे छै महात्मा जी, भगत जी, साधु जी, अहाँ जेहन आचरण करबे, डकैती करबे तो डकैत जी, चोर करबे तो चोर जी, अहाँ जेहन कर्म करबे ओहि कर्म के अनुसार अहाँ के तो डिग्री भेट जाए। ताहि दुआरे सम्हर करू, एहन आचरण कह के नहीं जाओ यहाँ के गेला के बाद लोग अहाँ के निंदा करे, अहाँ के गैर पर है, अहाँ के नाम लोग घृणा करे। एहन आचरण कह के नहीं जाए। नाम रह जाएगा आदमी का, नाम रह जाएगा आदमी का। साथ देती नहीं ये किसी का, साथ देती नहीं ये किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। साथ देती नहीं ये किसी का, साथ देती नहीं ये कनी प्रेम से कनी हाथ ऊपर करो सब बटे। साथ देती नहीं साथ देती नहीं ये किसी का, साथ देती नहीं ये किसी का। 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 साथ देती नहीं ये क्षणभंगुर जीवन की कलिका, ई जखन फूल फुलाय छै गाछ में एतेक सुंदर, ओकरो टारगेट छै, ओकरो टाइम छै, समय छै। यदि अहाँ नहीं तोड़बै तऽ गाछे में लागल लागल ओ सुखा जेतै, तोड़ के अनबै घर में रखबै तैयो सुखा जेतै। कहलखिन ई जे शरीर छै ने, संपदः स्वप्न शंकाशाम यौवनम कुसुमोपमम, गरुड़ पुराण में देलखिन है, इस संपित जे है से सपना जका है, जना लोग सपना देखे छे राजा भगलो भोर मोहिना कोहिना। और ई जवानी केहन छे, कहलखिन फूल के समान, फूल जना मुरझा जाय छे तेना जवानी समाप्त हो जाए। तडिच पलम आयुष्यम, और ये जो आयु है उर्दा है से केहन है तो बिजली के समान है, कखन कट जाए जकर पता नहीं। पंखा बड़ सुंदर चलित रही दोपहरिया में, जाके कनी नींद भेल कि पंखा लाइने कट गया, अब छटपटाइत रहो तो कखन ई अहाँ के रात में सुते ले गेलौं और भोर में राम नाम सत्य है, लोग चल जाए संसार से। तई द्वारे समय रहित व्यक्ति के सदुपयोग कर लेबाक चाहिए जीवन के। तई द्वारे हे सौनक जी महाराज, जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जन्म जन्म के जखन पुण्य होई छे तखन जीव भागवत के प्राप्ति करी छे। और बिना कथा के मन पवित्र नहीं है, बिनु हरि भजन पवित्र न होई है। चाहे धोबो आठो जाम, भजन बिन चोला है बेकार। ई शरीर की छिए। अच्छा, बाथरूम के कतेक साफ करी छी अपना से, तो गंदा रहते छे ना। बाथरूम के कतबो लोग साफ कर लो, टॉयलेट क्लीनर से, हार्पिक से, अनेक प्रकार के डिटर्जेंट से, लेकिन यदि ओहि में पैर देवे तो पैर धोवा पड़त कि नहीं। यदि घर में प्रवेश करबे तो धोबे न पैर के, इन्हें धोबे। बड़ा सुंदर टाइल्स लागल छे, एक नंबर चकाचक छे। शरीरो तो वह चाहिए, टॉयलेट रूम तो चाहिए वह, टॉयलेट और बाथरूम तो संगे रही चाहिए शरीर के। लेकिन ऐ शरीर के की दुर्गति है से सोचियो। ते द्वारे ऐ शरीर के एकेटा चीज पवित्र कह सके, भगवानक भजन और कथा। एतस्माद् परम किंचिन मनः शुद्धेन विद्यते। आंख शरीर में रोग है तो डॉक्टर लग में जाओ, जाकर दवाई लिए। डॉक्टर साहब पूछता की भा रहा है, आंख दुखाई, नाक दर्द कर रहा है, कान दर्द कर रहा है, बुखार भ गए, सर्दी भ गए, जॉन्डिस भ गए। लेकिन यदि यहाँ जाकर कहीं मन खराब है, डॉक्टर साहब फिर पूछता की भा रहा है तो मन खराब है। तो मन खराब के दवाई छे संसार में। डॉक्टर कहते एक काज करू, रांची चल जाओ। आप जहाँ के मन खराब है एक रांची टाइम इलाज है, क्या कि मन खराब के दवाई नहीं बनने है तो संसार में कोनो भी मेडिकल स्टोर पर। लेकिन मन के ठीक करे के एक दवाई छे,
जखन जीव भगवानक कथा सुनऽ लगे छथि कि मन ठीक भऽ जाइ छै। कियाकि भगवान कहै छथिन कथा में जाके मन पवित्र भऽ जाइ छै। एतस्मात् परम किंचिन मनः शुद्धेन विद्यते। भागवत कथा के अलावा जगत का कोई भी वस्तु मन को पवित्र नहीं कर सकता है। गंगा में स्नान कलो और बाहर आबि के ढाबा में बैस के 12 मसाला 13 स्वाद दऽ देलिए, गेल रही स्नान करे ले पवित्र होय के लिए, लेकिन रास्ता में दऽ देलिए करकरा के, कहाँ पवित्र भेली कि अपवित्र भेली से हमरा कहू नहीं भेलिए। कभी हम तो गंगे स्नान करै छी। अखन सावन छे, हम सब कनी नियम से रहै छी। आ जहाँ की सावन बीतते तखन बादल आबि गेलै, तखन रोज चलते। अखन छठि छे महाराज जी, जाकि छठि के पारण हेतै तकर बाद देखियो रास्ता काते काते रंग बिरंग के जीव मारल जा रहा। आइ की छी तो होली छी, और एक दिन पहले पातर पड़ले हैं भगवती के, अगला दिन देख लियो मुन्ना खुश गेले, ललका वाला ढार दिल के लोग, और कतेक जीव मरा गला। अब वो पूजा पाठ के महत्व रहले। अहीं सोचियो ये बात के, कोनो माँ के निंदा या कुछ इष्टा नहीं कर रहल छी, तखन पुण्य की भेले? पाप कऽ लेलिए और कह रहल छी पुण्य करे ले जा रहल छी। लेकिन भगवानक कथा में ककरो कष्ट दऽ रहल छियै। अखन जे एतऽ आबि के बैसल छी ओ सुनि रहल छी, और जे अपना गाम पर में अपना कानक गेट खोलि लेने हेता, नहीं यदि कान में रुइया ठूस लेने तखन तो नहीं संभव है। नहीं यदि कान ओपन दी डोर तखन तो महाराज कथा सुने के लिए भेटत। तो कतौ तो बैस के अहाँ भगवानक निर्मल कथा चरित्र के सुनि सकै छी, और सुनि के अंतःकरण के पवित्र कऽ सकै छी। यदि पर विचार करबे तो कथा एते पवित्र चीज छे, और हम कतेक बरभागी छी से सोचियो जे ई कथा देवतो के नहीं प्राप्त भेलै सुनै के लिए। सुधा कुंभम गृहीत्वैव देवास तत्र समागमन। महात्मा सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित के कथा सुनावे ले गंगा के कात गेलखिन। आप कथा सुने थी कि देवराज इंद्र सब आबि गेलखिन, हाथ में अमृत कलश लेने, और आबि के ऑफर देलखिन जी अमृत लऽ लिया और एक बदला में हमरा भागवत दऽ दिया। अमृत साधारण वस्तु नहीं छै। अमृत के प्रकट करे के लिए समुद्र मंथन भेलै, देवता दानव दुनू मिल के समुद्र मंथन केले, और इस समुद्र से अमृत केना प्रकट हेतै ताहि लेल भगवान के 4 गो अवतार लेबऽ पड़लै। मंदराचल पर्वत को उठबै के लेल भगवान अजित अवतार ले, पीठ पर धारण करे के लेल कच्छप अवतार कछुआ बनले, अमृत कलश लऽ के ला धनवंतरी अवतार भेलै, और वो जखन राक्षस सब लऽ के भागि गेलै तो मोहिनी अवतार धारण कऽ के भगवान ओकर संरक्षण केले। 4टा अवतार भेलै। एहन बहुमूल्य संसार के सबसे दुर्लभ वस्तु छी अमृत, लेकिन आइ सुखदेव जी महाराज ओकरा डायरेक्ट रिजेक्ट कऽ देलखिन, इग्नोर कऽ देलखिन सीधे। कहलखिन हमर जे भगवान के जे कथा छैन तै के सामने में अहाँ के अमृत फेल है। देवता कहलखिन कना से हमरा को, कहलखिन ये अमृत कौन पीता है? जो संसार में धर्म करता है, यज्ञ करता है, भजन करता है, वो जाएगा स्वर्ग, और स्वर्ग में जाकर के अमृत का पान करेगा। तो जितना दिन अमृत का पान करेगा शनैः शनैः क्षीणे पुण्य मर्त लोकम पतंती। जना हमरा के एटीएम पाए बहुत रास भरल है, और 5 स्टार होटल चल गलो, तो 5 स्टार होटल में जतेक दिन रहबे सो रुपया घटबे करते कि बढ़ते? घटते कि बढ़ते? घटते। और जे दिन घट गेल ते दिन नो चांस एनी बैक टू पवेलियन, चलिए निकलिए, क्योंकि आपका जो एटीएम कार्ड है वो कैशलेस हो चुका है। ठीक तहिना जखन स्वर्ग में जेबे और स्वर्ग में जाकर अमृत पीबे, अमृत पान करे दरी पुण्य छीन भ जाए, तो पुण्य छीन के अलावा ठोंठ पकड़ के भगा दे तो जाइए वापस धरती पर। एहन पुण्य किया जाए प्राप्त करिल भाई, एहन अमृत पीबे के लिए जे आए अमृत पी के भजो राजा, कैल पचकोरिया के पचकोरिया है, कैल मिश्री लाल फेर से रामलीला में मिश्री लाल बनी चले हैं, आए बहन जो वरदान प्राप्त करके बड़का हारी गवर्नर, कैल फेर मिश्री लाल भजे, कहलखिन एहन वरदान नहीं लगा। अमृत पान वह कह सके जे यज्ञ करे छथि, जे व्रत करे छथि, लेकिन जे सामान्य व्यक्ति छथि, गरीब व्यक्ति छथि, निर्धन छथि, जे मूर्ख व्यक्ति छथि, एहन व्यक्ति के अमृत नहीं भेटते, ओकर कल्याण केना हेतै? तो कहलखिन भागवत रूपी अमृत जे पीते एहि पर में सभक अधिकार छै। गरीबो सुनि सकैए, मूर्खो व्यक्ति सुनि सकैए, जकरा नहियो पढ़ल लिखल ज्ञान छै ओहो बैस के सुनि सकैए।
और भगवान के दरबार में सबक महत्व छे। भगवान के दरबार में रुपया के महत्व नहीं छे, भगवान के दरबार में भाव के महत्व छे। जत भावक स्थान हेते न तत करोड़पति व्यक्ति पाछू रहते और एक बथुआ सागलक विदुर जी महाराज आगू रहता। विदुरानी छिलका खुआ के भगवान के बस में क लेलखिन, शबरी मैया बेर खुआ के भगवान के अपना बस में क लेलखिन। तो धनिक लोग के काज नहीं चलते। तो भगवान के दरबार में सबक आदर छे, इज्जत छे। और भगवान के दरबार में जे एक बेर चल गेल ओकरा वापसी नहीं जे। भगवान भगवे नहीं छथिन। दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं, दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। एक बेर से भगवान के दरबार में पहुंच गए। विभीषण जी महाराज भगवान के दरबार में गिलखिन। श्रवण सुजस सुनी आई हो प्रभु भंजन भव भीर, त्राहि त्राहि आरति हरण शरण सुखद रघुवीर। एक बार जाकर पुकार गिलखिन, एक बेर गिलखिन भगवान के शरण में तकर फल की भेटलैन, लंका का राजा बना दिलखिन। जय लंका का राज जो संपत्ति शिव रावण ही दिन दिए 10टा मूरी काट के रावण महादेव को प्रसन्न कलें तो लंका भेटलें। और वो लंका विभीषण जी महाराज केवल चरण में जाकर खस पड़लखिन तो रघुनंदन जी तुरंत माथा में तिलक रगड़ दिलखिन। विभीषण जी ऐसे लंका का राजा आज एहन भगवान के शरण में जावने हो जने तो ओठा कटवा परत नहीं गर्दन कटवा परत। एक बेर खाली कहा परत जहाँ कम शरण में छी, आके शरण में छी, आके शरण में छी। लेकिन हम ककरा शरण में छी? ए दुनिया के शरण में छी। हम भगवान के शरण में जाए मुस्तैद नहीं छी। एक दोसर का अपन दो देनी छी इज्जत, अपन हृदय दो देनी चाहिए। तो और शरण में छियो हम आ नहीं रह तो हमारे काजे नहीं लोग कही जाए आ नहीं रह आ बिना हमारी दुनिया चलत। अरे भाई दुनिया चली छे भगवान से। दुनिया चले न, दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। दुनिया चले न राम के बिना, राम चले न हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। राम जी चले न हनुमान के बिना, श्री राम जी चले न हनुमान के बिना। राम जी चले न हनुमान के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। ओ राम जी चले न हनुमान के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। ए दुनिया चले न श्री राम के बिना। दुनिया चले न श्री ये जो समग्र सृष्टि है भगवान के इशारा पर चल रहा है। तो भगवान के जाके कहवा चाहिए ना, हमरा नहीं छोड़ दे, आहा के भरोसे हम चल रहा छी। एक राजा के 3टा बेटा रहे। हर एक बेटा से पूछलकिन एक दिन तो कहलकिन सरकार अही के भरोसे। वाह तू एक नंबर बेटा। महिला से पूछलकिन आयो अही के भरोसे तो चल रहा है हमारे जीवन। छोटका कहलकिन जो भगवान के भरोसे चल रहा है पिताजी। तुरंत आदेश केलकिन महामंत्री के एकरा जल्दी से राज्य से देश निकाला कर निकालू एकरा। ये अमर रोटी खा रहा है और कहे जो भगवान भरोसे चल रहा है। दिन रात एकरा मेंटन पर खर्चा है। पत्नी समेत उनका घर से बाहर निकाल दिलखिन। वो छोटका बेटा बेचारा विदा भले भगवान के भरोसे। पत्नी चतुर होइ छथिन, स्त्री के बुद्धि होइ छन बेसी और बुद्धिश्चाष्ट गुणम तथा पुरुष से 8 गुना बेसी बुद्धि होइ छन स्त्री के। वो 4टा असरफी नुका के रख ले अपन डार में नुका के रख ले 4टा असरफी सोना के सिक्का। कैल पति के भूख लगते हैं के भोजन देते करे के लिए कना करथिन कैल कन राजसी ठाट बाट में रहे वाला। आ वो राजकुमार जंगल गले, भयंकर जंगल
ओ जंगल में गला तो देखलखिन गाछक नीचा में बैसल एकटा महात्मा जी धुनी रमेने। महात्मा जी के जाके प्रणाम केलखिन, क्या कि भगवान से प्रेम रहन, सत्संग से प्रेम रहन, आब को प्रणाम केलखिन। रात में नींद नहीं भ रहल छै, क्या कि जे व्यक्ति पलंग पर सुते वाला ओ नीचा में कना सुते भय, कहियो जीवन में नहीं सुतल। ओ एकदम गदगद मलमल के हुनकर पलंग सज्जा ओते पर सुते वाला, ओ आदमी खड़ पर कना सुते, नींद नहीं भेलन। तो महात्मा जी से जा कहलखिन, महात्मा जी किछ एहन खिस्सा सुना दिया रात कट जेते। महात्मा जी खोललखिन, देखलखिन, कहलखिन बच्चा खिस्सा तो जरूर सुना देव, लेकिन हमारे एक सिद्धांत है, एक खिस्सा एक सोना का सर्फी से यदि छ तो तखन तो लिया हम टाइम देवा तोरा लेल, क्योंकि मंगनी में किछ कह दै छै तो ओकर लोक बेसी अर्थ, ओकर लोक स्वाद नहीं, मंगनी में जो दवाई कहबे ककरो नहीं मोजर देत। वह जखन डॉक्टर साहब पैड पर में 500 रुपया फीस लग कहे छथिन जे कनी आई से क्लेफम 650 खाएब एक के भोर साँझ, वो जन एंटीबायोटिक लिख दे, बड़ा विश्वास है। लेकिन यदि गामक सामान्य व्यक्ति क्यों लिख दो दवाई दुकानदार, ओते विश्वास नहीं है। एला वापस मुंह लटकेने जे आइस तक किछ संग में नहीं। पत्नी मोनक बात बुझ गेल, जे असली पत्नी छथिन वो पति के चेहरा देख के पता चल जाए छै हमर स्वामी के मन में की चल रहा है, बुझ गेलखिन बात। तुरंत सोना का सर्फी निकाल के दिलखिन, कहलखिन जाओ जाकर खिस्सा सुन लिया। तो महात्मा जी कहलखिन बच्चा ध्यान पूर्वक सुनो। हाँ गुरुजी सुनाइए। तो जब जैसा तब तैसा, की कहलखिन कनी बजियो जोर से, जब जैसा तब तैसा, खिस्सा समाप्त। महात्मा जी के नमहर कहती है ना, एक सर्फी ले लिया और एक रति के कहलिए, लेकिन सामान्य बात नहीं कहलिया बच्चा, अभी दोसर खिस्सा सुनवा तो दोसर सर्फी लावा। अब वो फेर बेचारा अल पत्नी लग में, जकरा लग में एकटा है तो दूसरो हेवे करते लगे। हाँ यदि बर के पाए दे देवे तो तहन फेर दूसरो दिन मांगल, लाओ आए पाए अहाँ लग में, फेर दिलखिन दोसर असर आब के कहलखिन गुरुजी कनी नमहर वाला कह रात कट जाए। गुरुजी कहलखिन कोई बात नहीं, सावधान होकर के सुनो। नीच व्यक्ति के साथ कभी दोस्ती मत करना। की कहलखिन नीच व्यक्ति के साथ कभी दोस्ती मत कर। पागल सरकार दौर की अभी और सुन भक्त और लावा, फिर बेचारा मुंह लटकेने लग पत्नी लग में, पत्नी फेर दिलखिन एकटा निकाल। तो गुरुजी कहलखिन राजा से कभी झूठ मत बोलना, ज्येष्ठ श्रेष्ठ व्यक्ति से कभी झूठ मत बोलना। भगले सरकार दौर की और सुनवा के और लावा। आवी बेचारा अल तेवर पत्नी तमसा गेलखिन, अहीं द्वारे जलखै द्वारे भोजन द्वारे नुका के रखने रही, लुटा रहल छी तो जाओ लुटाइए दियो, चारी में आब नहीं हमरा लग में, ए भरोसे नहीं आब वापस आओ। ए बेर एलखिन और कहलखिन सरकार ए बेर एहन सुना दियो जो रात कट जाए। कहलखिन बच्चा जीवन में सब बात अपनी पत्नी को मत बताना, जीवन में जरूरी नहीं कि सब बात अपनी पत्नी को जाकर के बताना, नहीं बताना। और सरकार और लावा, अब तो रहन नहीं इनका लग में तो कोना के जाकर सुत रहा है। लेकिन ये चारटा जी नोट दिलखिन, सूत्र दिलखिन महात्मा जी, एकरा अमल कले तो अपना जीवन में। पहलू नियम की रहे जब जैसा तब तैसा, दूसरा नियम रहे नीच व्यक्ति से दोस्ती मत करना, खराब व्यक्ति से प्रेम नहीं करब। और तेसर सिद्धांत रहे जो राजा से और पैघ लोग से झूठ नहीं बाजब कखनो। और चारिम सिद्धांत दिलखिन जो सब गप अपना कन्या के जाके नहीं कहबे, सब बात नहीं कहबाक चाहिए, ठीक है। ओ राजकुमार गलैत आगू बढ़लैत, एकटा नगर भेटलैन, बाजार भेटलैन, बड़ा भूख लागल रहन, अब कतौ से दसर भी गेलैन। ताबे में देखलखिन जो सिपाही एकटा रहे वो चिकरैत रहे जे एकटा भिखमंगा मर गेले हैं, सब दिन भीख मंगै छले, एकरा जे कियो जाके धारा कात में दफना देते तो ओकरा 1 रुपया देवे। ओइटा में 1 रुपया के बड़ महत्व रहे। राजकुमार के मोन पड़लैन, महात्मा जी कहने रहे जब जैसा तब तैसा, जखन जेहन समय रहे तुरंत अपन जे से
एकटा रुपया लेलथि, पहले जलखे तलखे केलथि, तखन ओ भिखारी के उठेलथि, लऽ के विदा भेला श्मशान के लेल। श्मशान जखन गेलखिन ओ, अब गुनधुन पड़ल छथि, ओकरा जरेथिन चिता पर में तऽ कपड़ा हटायल जाइ छै। ओ जे भिखारी रहे, ओ जे सब दिन भीख मांगै छलै हैं, ओके एकटा बोगली सिया लेने रहे महाराज, बड़का टाका, और वह में रुपया नुका के राखे। ओ ओकरा जे कपड़ा हटेलखिन, ओ भीतर में 1000 सिक्का रहे ओकरा नुकायल। ककरा भेट गेलै? ओहि राजकुमार के भेट गेलै। ओ तुरंत हिनकर क्रिया कर्म केलथि, और महाराज ओहि रुपया साहब के धीरे धीरे छोटकी व्यापार, ओहिसँ बड़का व्यापार, धीरे धीरे एकटा नीक दुकान खोल लेलथि ओहि मार्केट में, और हिनकर बढ़िया नाम भऽ गेलनि। हिनकर जे स्वभाव रहनि, प्रेम रहनि, तैसे हिनकर दुकान बढ़िया चलऽ लगलनि। लेकिन ओ सिपाही देखने रहे भाई, जे आदमी 1 रुपया द्वारे लाश को उठा के लऽ के गेले, एकरा राताराती कोन लॉटरी लागि गेलै एके बेर जे एतेक रुपया वाली दुकाने खोल देलकै। आब एकर पाछू लागि गेल सीआईडी जगह। सीआईडी जगह केना तऽ की भाई की हाल चाल, अहाँ तऽ बड नीक लोक छी, अहाँ सनक लोक के हमरो अपन मित्रे बुझाओ, हम अहाँके दोस्त छी, कोनो दिक्कत हुए तऽ बाजब हमरा। एहि तरह बार बार आबि के हिनका से दोस्ती जमबे के प्रयास केलकनि, हमरा से मित्रता कऽ ले तऽ भजिया एकरा रुपया ले कतऽ से। याद पड़लनि महात्मा जी कहने रहते हैं, नीच व्यक्ति से कभी दोस्ती मत करना। ई ताल भाज नहीं लगा दिलखिन, दोस्ती नहीं केले। आवी जे दोस्ती नहीं केलखिन तो ओ सिपाही अपन पत्नी के भिड़ा दिलकनि हिनका पाछू। की पत्नी? तो हिनकर पत्नी से दोस्ती केलक ओकर कन्या। इस तरह अगन से तुरंते भय छै संगी साथी। जाके एक बेर कहलक बहिन पा सखी, की बहिन तो की बहिन, ट्रेनों में देखबे भय रात गप चल रहा है, नहीं जान छे नहीं पहचान छे, लेकिन भय रात में तते कलकत्ता जे गेल हम गप बगले भय रास्ता। हम सब अबैत रही तिरुपति बालाजी से पढ़ के, तो हम सब सुतैत रही, भैर रहे दूगो। बाद में भोर में उठलो तो पूछलिन अहाँ दोनों गोटे दियादनी छियै? तो नहीं हिनकर घर खगड़िया, हमर घर बरौनी। बोली बा, तखन एते गाँव भैर रात सुतबे नहीं कल। तो ई बड़ प्रयास केलखिन आबि कऽ, की बहिन की हालचाल। अच्छा एकटा बात पूछी छियनि, अहाँके बर मानदान करिए कि नहीं? बड़ मानै छथि हमरा बर। एकटा बात कहू, एते जे राताराती संपैत भऽ गेलनि अहाँके बर के, से तक कहियो कहलथि जे कतऽ से रुपया अनलहुँ? आब कनिया के खटकले भाई, ई बात हमरा कहबे नहीं कले दैत। एतेक रुपया कतऽ से अनलहुँ? दुकान भऽ गेल। राति में जेलखिन दुकान पर से तो पूछा लगलखिन, बड़ा रूसल एकदम, गाल फूले ने, यहाँ तो हमरा मानते नहीं छी, एतेक संपैत भऽ गेल, दुकान भऽ गेल, कतऽ से आयल, केना भेल से कहबे नहीं केलहुँ एको बेर। याद पड़लनि जे सब गप कनिया के नहीं कहिए। कहलखिन नहीं एहन नहीं कोन बात छै, अहाँ बुझे कोन काज आइ यदि नहीं कहब तऽ भोजन नहीं भेटत। आइ पहले कहू तखने सुतब हम। शास्त्र कही छथिन जे किछ स्थान एहन छै जतऽ झूठ बजे में दोख नहीं छै। बात बुझ रहल छियै? किछ जगह एहन छै जतऽ असत्यो बजे में दोष नहीं छै, और किछ जगह एहन छै यदि सत्य बजबे तऽ नरक में जा पड़त। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, न ब्रूयात सत्यम अप्रियम। सत्य बजबाक चाहिए, लेकिन जे अप्रिय होए नहीं बजबाक चाहिए, प्रिय सत्य बजबाक चाहिए। अप्रिय सत्य नहीं बाजी, ऋतम चनानृतम ब्रूयात एष धर्मः सनातनः। जैसे ककरो मौत भ जाए एहन सत्य नहीं बजबाक चाहिए। और भागवत में देलखिन है जे स्त्री लग में असत्य बाजे में कोनो दोष नहीं छै। अब अहाँ कभी एहन गप किया कहै छी? एहि कोमल होइ छै। यदि उनका सत्य कहि देबनि जे एहि बेर जायल रहथिन चंदा मंगे ले, तिनका 5,000 दऽ देलियनि दक्षिणा, तो कहीं हार्ट अटैक होते नहीं भऽ जाए। कन्या तो सिखेने रहथिन बर के 5,000 रुपया दै ले, बर दऽ देलखिन 5,000। कन्या पर की बीतते? तो एकला में की कहै छथिन बर 100 रुपया देलियै, अहाँ तऽ कहलहुँ हमरा 500 टका दिल, देखियौ 400 रुपया बचे नहीं एलौ। कन्या के मोन गदगद भऽ जाइ छै, वाह बर हुए थे। ताहि दुआरे कहलखिन नहीं एहन कोनो बात नहीं कहू अखन। तो राजकुमार कहलखिन हम जे गेलहुँ भिखारी के जरावे के लेल धारकार, बैसल रही गुनधुन में, जब जायब तो वापस वह की करब। एक बेर तो पहिलू उद्घाटन केलहुँ भिखमंगा के जरबे लेलहुँ। नहीं कहै छै लोग जे पहिलू के काज श्री गणेशे गड़बड़ा गेलो, आब दोसर की हेतौ। धारा कात में बैसल रही, उदास रही बैसल।
वह काल में अचानक देखलिए बीच धार में से असरफी से बोरा के बोरा निकल लगे। बीच धार से वो तो संजोग से हमरा में किछ रहबे नहीं करा। भिखमंगा के जे गमछा रहे थे में बहन के एक महात्मा जी भेटले। वो कहले जो पूर्णिमा कर रहे हरेक पूर्णिमा कर रहे में सरफी निकले धारक आत्मा से। हरेक पूर्णिमा के जाए छी अपन गमछा में भर गन ले बस वहां गेले मन खुश भ गेले। कन्या के सुतले तो अपन खा पी के जाकी भोर भेले तो सिपाही के कन्या अले दौड़ल। बहिन किछ कहलखिन कि रे हाँ कह दिलखिन बड मानी छथिन हमरा सबटा गप कहल के। वो कन्या गेल दौड़ के जाके अपना बर के कहल के। बर के दिमाग में सेट भ गेले। सब बापे तुरे बेटा बेटी के लेने एक एकटा के बोरा लेला। कल के चल पूर्णिमा के रहे जाके धारक आत्मा से असरफी आना। वो जे गेल तो भेटबे नहीं केले तो भेले जे बीच धार में छे सब तुरे कूद गेले बोरा लेने। तो किया कि बचते एकटा कोतवाल ओई सिपाही के छोड़ के ओकर कनिया ओकर बेटा बेटी डूब के ले ओकरा उठले तामस। हमरा फंसा देलक झूठ बाज के। आब के राजा के कहलकैन हमर कनिया हमर बेटा बेटी की मरवा देलक। राजा अरेस्ट कर लेलखिन नगर का राजा। राजकुमार बंदी बना ले लेलखिन। राजा पूछलखिन सच सच बताओ झूठ मत बोलना। तखन मौन पर लाइन महात्मा जी कहने रहे राजा के साथ और बड़े व्यक्ति के साथ कभी भी झूठ नहीं बोलना है। तो राजकुमार कना बाप निकालखिन उनका देश निकाला भलेन। कना भिखारी के गले जरबे के लेल कना ओकरा सरफी भेटले में से आदि अंत सबटा बात कह दिलखिन। राजा प्रसन्न भ के पुरस्कार दिलखिन और कोतवाल को सिपाही के बंदी बना के जेल में द दिलखिन। तो महात्मा के देल उपदेश 4टा सूत्र उनका जीवन में काज केलकैन और जीवन में नीक प्रतिष्ठा को प्राप्त कर गए। बाद में जखन उनका पिता के पता चलले हमर बेटा एहन सुयोग्य है जिनकर ख्याति भ गए न तो जाकर ओई बेटा के अनलखिन। क्या कि जे हिनका भरोसे रहतीन से सब छोड़ दिलखिन और जे भगवानक भरोसे रहतीन वह बेटा काज दिलखिन इनका। यह छे सत्संग के फल। यदि सुधरा चाहबे न तो 10 मिनट कथा सुनबे तो अहाँ जीवन में काज दे। नहीं तो 4-4 घंटा सुनित रहो और सुन लिया जय कला में झाड़ के चल जाओ तो काज नहीं दे। बोलिए प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय। बिनु सत्संग विवेक न होई। बिनु सत्संग विवेक न होई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम कृपा बिनु सठ सुधरहि सत संगति पाई। सठ सुधरहि सत संगति पाई। पारस परस गुधात सुहाई। पारस परस गुधात। सठ सुधरहि सत संगति पाई। पारस परस कुधात सुहाई। जना पारस मनी पत्थर के संपर्क में ला से लोहा सोना बन जाए ना। लोहा के भिरा दियो सोना बजे ठीक तहिना जीवन में जखन मनुष्य भगवान कथा सुनै छै तो हृदय के दुर्गुण समाप्त भ जाय छै। अच्छा लोहा के हाँसू बनेवा के लोहा के कत्ता बनेवा के तो पहले की करऽ पड़ते ओकरा गरम करऽ पड़ते करऽ पड़े छै ना। और गरम केला के बाद ओकरा पीटल जाय छै और पिटला पर में की ओकर जे दुर्गुण छै लोहा के सबटा झड़ जाय छै ओकर। तखन वो बनै छै चक्कू तखन बनै छै सरोता तखन बनै छै हाँसू तखन बनै छै कत्ता खुरपी टेंगारी औजार बनै छै। तो पहले ओकरा गर्म करऽ पड़ते ना। तो पहले भगवान के कथा सुन के शरीर के गर्म करऽ पड़त अपने आप दुर्गुण हट जेते। आ दुर्गुण जखने हटले तो जीवन में नीक नीक पद के प्राप्ति कर ले प्रतिष्ठा के प्राप्ति कर ले जेहन पद प्रतिष्ठा छै। ताहि दुआरे सुखदेव जी महाराज देवता सब कथा नहीं सुनलखिन। क्या कि अमृत भागवत रूपी अमृत के कीन नहीं सके। भागवत एहन वस्तु छे जकरा खरीदल नहीं जा सके। ये तो प्रेम भाव से व्यक्ति कथा सुनै छथिन और तोल मोल करे वाला व्यक्ति कथा नहीं सुनले। अखन हमरा प्राय
अखन हम सब बेरोज घट से लो प्राय प्रत्येक दिन 5टा 7टा फोन अबै छै रोज, और अदर अदर जगह से जिनका हम चिन्हे नहीं छिए, लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से जो कथा चले छे ओहि माध्यम से कथा सुना दीजिए महाराज, कितना लेंगे रुपया, कथा सुना दीजिए महाराज। तो जकरा से को भाव छे वो केवल कथा के डेट फिक्स करे छे, कथा सुन लेला, और जकरा भाव नहीं छे वो तोले मोल में लागल रह, ओकरा कथा नहीं सुनले छे। हमरा गांव के बगल में एक गांव छे, नाम नहीं ले, लाइव लोग सब देखते रहे छथिन, प्राय हमरा लगे 5 साल तक वो लिस्ट लेते रहलखिन, लेकिन उनका कथा सुनल नहीं भेल, 5 साल तक सुनल नहीं भेल। और किसी एहनो व्यक्ति रहे जकर कोनो खोज खबर नहीं रही छे, अचानक फोन अबै छे, अचानक ठीक होइ छे और अचानक कथा होइ छे। बोली प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय। तै द्वारे ई कथा केवल भक्त के सुनेबाक छै, जकरा हृदय में भक्ति छे वह अधिकारी है। अवक्तांश तांश विज्ञाय न ददौ स कथामृतम, जकरा हृदय में भक्ति नहीं छे एहन व्यक्ति के अगर सुनेवे ओकरा रिएक्शन करते, अर्थ का अनर्थ करते हो, और विश्वास नहीं है ओकर कथा पर। तै द्वारा अभक्त व्यक्ति के नहीं सुनेबाक चाहिए, क्या कि महाराज स्वयं भागवत भगवान छथि, तेने अम्बांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे, ई स्वयं प्रत्यक्ष भगवान छिया, ई स्वयं भगवान छिया। पठनात् श्रवणात् सद्यो वैकुंठ फलदायक, स्वयं वैकुंठे के प्राप्ति करबे वाला छिया। एक बार सनकादिक ऋषि के देवर्षि नारद जी भेटलखिन, ध्यान दियो सब गोटे। सनकादिक ऋषि ब्रह्मा जी के बेटा छथिन, 4 भाई, उनका भेटलखिन देवर्षि नारद जी। नारद जी बड़ा व्याकुल भ के जाइत रहे, सनकादिक जी पूछ दिलखिन जे एते व्याकुल भ के कतऽ जा रहल छी अहाँ यौ? कहलखिन सरकार अहम तु पृथ्वी में यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामति पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरी। हे सनकादिक भगवान, ए धरती पर भ्रमण करे लायल रही, तीर्थाटन करे गेल, हरि भजन करे लायल रही, लेकिन पुष्कर प्रयाग काशी गोदावरी रामेश्वरम जाके हमरा शांति नहीं भेटल। क्या कि जे जे तीर्थ गेलो ओहि तीर्थ में जाके देखलिए हम नाना तरह कुकर्म होइत, नाना तरह पाप होइत। तीर्थ की भगले व्यापार का अड्डा भगले। पहले की होइ छले, गाम में जे बड़भागी होइ छलखिन तो लोग तीर्थ करे ले जाय छलखिन, पूरा गामक लोग अरियाती ले जाय छला, हुनका लोग मदद करे छलखिन, लोग गोर लगाए दै छलखिन, हमरो दिस से कनी पाय लेने जाओ, क्या कि सब के तनी गेल हेते, हमर पाय तक कम से कम पहुंच जाए तो लाग जते। देवर्षि नारद जी एलखिन तीर्थराज प्रयाग इत्यादि सब भ्रमण करे के लिए, लेकिन केवल एकेटा चीज देखलखिन, पेट भरे के लिए नाना तरह के लोग पाप कर रहे। जोगी मुनि महात्मा के ठमा गेला तो जोगी मुनि महात्मा संपत्ति के बटोरे में लागल छे, जे जतेक बेसी संपत्ति ओई महात्मा के नमहर महात्मा कहल जाय छे। सामान्य महात्मा जे गाम घर में आबि के भजन कीर्तन सुनेता और कनी 2 मुट्ठी मांगे के लिए अबै छथिन, उनका बड़का महात्मा नहीं बुझल जाय छे। बड़का महात्मा ककरा कहल जाय छे? जे बड़का एम्बेसडर कार में चलते ओकरा महात्मा कहल जाय छे। जकरा लग नमहर नमहर महाराज और मीटिंग करे के लिए एक से एक अडानी अंबानी वो सब एथिन, तखन लोग को पता चले अरे विराट कोहली चले गए इनके पास, ये तो बड़े महात्मा। अनुष्का शर्मा चली गई इनके पास, तखन लोग बोले महात्मा। अरे मोहन भागवत जी चले गए इनसे मिलने के लिए, तखन लोग को पता चले छे चमत्कार को नमस्कार है। लेकिन सामान्य जो भगवान का कथा सुनावे वाला, सामान्य जो कीर्तन करे वाला, ओकरा लोग महात्मा नहीं बुझे छे। जीवन में वो अपन प्रतिष्ठा लेल जूझ रहल है, जीवन बीत जाए छे ओकर। लेकिन चमत्कार का नमस्कार, तोहर बापक नामी छियो, तोहर नानी के जब नानी रो तकर नामी, अरे अरे अहाँ तो बड़का महात्मा जी, सरकार दंडवत 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 है सैन भाई जय। आत्म कल्याण भ रहल छै, आत्म कल्याण केना हेतै? भजन से, भक्ति से। अरे भाई मंगनी के चीज प्राप्त करे लोग मायर कर रहल छै, जे परिश्रम द्वारा प्राप्त हेतै वस्तु, ओ वस्तु उत्तम वस्तु छै। चमत्कार में क्या पैर रहल छै? स्वयं परिश्रम करू, फेस करू, एग्जाम फेस करू, भाई स्वयं परिश्रम करी। चमत्कार के चक्कर में हाँ आध्यात्मिक शक्ति हेबाक चाहिए, भजन हेबाक चाहिए, जब तब हेबाक चाहिए। बोले प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय हो। नारद जी के कतो शांति नहीं भेटले। नारद जी सोचे छे ब्रह्मचारी के आश्रम पर जाए,
तो ब्रह्मचारी का आश्रम पर दखलखिन खूब दिया पुता ये बच्चा के अगर चाहिए तो ब्रह्मचारी बाबा के, ये घर घरारी के अगर चाहिए ये सन्यासी बाबा के चाहिए, त्यागी बाबा के नाम छे त्यागी और संपित बेसी, नाम ब्रह्मचारी धिया पुता ढेर लागल है। ये हल्ला का तो भर रहल है मोनी बाबा का आश्रम में। अरे राम, जिनकर नाम अपन मोनी बाबा और तिनका आश्रम पर हल्ला भर रहल। मोन थक गलेन, अंत में सोचे चाहे जे कोनो गृहस्थ के ठमा चलवाक चाहिए, जे घर में पति पत्नी माता पिता सास ससुर रही छथिन, वो जे गृहस्थ जीवन छे वो जीवन धन्य छे। गृहस्थ आश्रम को श्रेष्ठ आश्रम कहल गेले। तो जखन गृहस्थ के गेलखिन भेंट करे के लेल तो देख के तो महाराज नारद जी और चौंक गला। नारद जी की दखलखिन, तरुणी प्रभुता गे हे श्याल को बुद्धिदायक, कन्या विक्रीणो लोभाद दंपति नाम सकल गणम। दखलखिन महाराज गृहस्थ के ऐठमा जे गेलै तो दखलखिन बर कन्या के झगड़ा करे, बर कन्या मार करल, दंपति नाम सकल गणम। ओकरा मार रहल छे, ओकरा मार रहल छे, ओकर केस घींच रहल छे, ओकर केस घींच रहल छे। मार करे दखलखिन, घर घर में जाके दखलखिन तो घरक मालिक स्त्रोगन के दखलखिन कुर्सी पर बैसल, स्वामी सब नीचा में जो आदेश हो आदेश करिए सरकार। अरे भाई मालिक तो गार्जियन के हेबाक चाहिए, पुरुष के हेबाक चाहिए, स्त्री के तो गार्जियन नहीं हेबाक चाहिए। तो स्त्री हरेक घर में राज तरुणी प्रभुता के है, जे किस काज करब तो बिना पत्नी के पूछने काज नहीं करब, हरेक काज पत्नी से पूछ के करब। और जखन घर में झगड़ा है बंटवारा हेते तो अपना भय पर विश्वास नहीं, सासुर से सार के बजाय पंचायती करेगी। श्याल को बुद्धिदायक, कलयुग में सार भ जाय छथिन घरक मालिक मैनेजर। शास्त्र कहै छथिन सार के बेसी दिन नहीं राखी अपना काम पर। सार यदि बेसी दिन घर पर रहे तो घर उजेड़ जाए। बोलिए प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय। दो आदमी के घर में बेसी दिन नहीं रखवाक चाहिए। ककरा ककरा कलकिन सार के और जमै के, जमाओ को बेसी दिन घर में नहीं राखी, भोजन भात करावी उनका प्रेम से। अगर सरकार विदा हो कहिया नौकरी पर जबे, जमाओ को बेसी दिन नहीं राखी घर में और सारों को नहीं राखी। क्या कि बहुत रास सार सब एहन भेलखिन जो घर को बर्बाद कर देलखिन। शोकनी मामा एलखिन गांधारी के संगे गेबे नहीं केलखिन कहियो, और आलखिन तो महाभारत कराइए के गेलखिन, नाश करा देलखिन कि नहीं करा। तई द्वारे श्याल को बुद्धिदायक एक क्षमा गेलखिन दखलखिन बेटा बेटी के क्रय विक्रय करे, बेटी के बेचे तो दखलखिन। कन्या विक्रीणो लोभाद, समय अब रहल छे लोग सब बेटी के बेच लेते, रुपया द्वारे लोभ द्वारे लोग बेच लेते। ये दृश्य जखन दखलखिन नारद जी के बड़ा कष्ट भेलैन। नारद जी ओतऽ से विदा भेला, वृंदावन पहुँचले। वृंदावन जखन एलै तो वृंदावन में और एक बड़ा दृश्य दखलखिन, बड़ा अद्भुत। एक दिव्य सिंहासन, वही दिव्य सिंहासन पर एक राजकुमारी बैसल, 16 श्रृंगार कने, अंग अंग में गहना लाग, असंख्य स्त्री सब अगल बगल में उनकर सेवा करे उपस्थित। और आगू में दूटा बुढ़ा जना मुइल पड़ल हो, मरणासन्न हो, कनिए जान छे फक फक कर रहल छे, बकबत पालितो नेत्रे, बोगला जका केस पाकि गेल छनि। और महाराज चिंतातुर भ के कइन रहल छथिन। बड़ा कष्ट देखलखिन, नारद जी के दया लगलै। नारद जी एलखिन तो नारद जी के देख को बड़ा प्रेम से स्वागत केलखिन। भो भो साधु क्षणम तिष्ठत मम चिंतामपि नाशय, मत चिंतामपि नाशय। हे देवर्षि नारद जी, दर्शनम तव लोकस्य, आसनक महात्मा के दर्शन बड़ा दुर्लभ छे। हे नारद बाबा, ए अबला नारी पर मकनी दया करियो, हमरा बहुत कष्ट है। हमर नाम भक्ति है, अहम भक्ति रीति ख्याता इमो में तनयो मतो। और हमर बेटा छिया ज्ञान वैराग्य। देखियो भक्ति की स्थिति खराब जाए, बिना साधु बिना संत के भक्ति महारानी के दुर्दशा भ जाए। लोक को दिशन दुर्दशा, यदि बिना गुरु के बिना संत के यदि अहाँ के भक्ति भेट गेल तो अहाँ ओकरा अर्थ के अनर्थ कर देबे। बात बुझ रहल छी। जरेबाक चाहिए धूप,
जरेवाक चाहिए धूमन सरल आ जरेवे अगरबत्ती शास्त्र विरुद्ध छी अगरबत्ती जरे ने एमे बांस होइ छै अपना एठमा बांस जरायल जाइ छै जखन केओ मरै छै तखन बांसे लग खोचारल जाइ छै ओकरा आब सस्ता में 10 टका में भेटै छै और 10 टका में कहाँ दिन 20 टा रहै छै काठी देवता के सस्ते वाला ने लोग काज करत महग वाला काज क्या करत ई गोइठा आनब तखन ओकरा देबै ओहिमे ढाकन में तहन ओकरा आगि लगायब तखन ओहिमे सरड़ धूमन देबै तखन ओकरा घरे घरे एहन मेहनत के करे अगरबत्ती लसदार तो जते पुण्य नहीं भेल ओहिसे बेसी पाप भ गेल अब दीप जरेवा के बड़ा प्रेम से तो दीप जरा माटिक जाके माटि पर राखि देबै ओकर विधि नियम नहीं बुझल है तो जते पुण्य नहीं ओहिसे बेसी पाप भ गेल कियाकि दीप माटि पर नहीं रखबाक चाही दीप के नीचा में पात हेबाक चाही दीप के नीचा में प्लेट हेबाक चाही दीप के नीचा में अक्षत हेबाक चाही तो भक्ति तो क रहल छी मंदिर तो जा रहल छी लेकिन मंदिर में जाकर कना पूजा करवाक चाहिए ये विधि नियम तो नहीं बुझल है नहीं पता है चानन कर रहल छी चानक नियम नहीं बुझल है जनऊ धारण कर रहल छी जनऊ के नियम नहीं बुझल है जे प्रत्येक दिन 9 बेर ओकरा मजबाक चाहिए नव तंतु के लक्षण छै नव सूत्र के 9 देवता अलग अलग छथिन ए तो लोग जनऊ नहीं पहिरे छै तो 9 बेर के रगड़ता ओकरा यो जे गायत्री जप नहीं करे छै वो की जनऊ के महत्व बुझती और जनऊ हुनका की पावर देते मोबाइल है अहाँ लग में मोबाइल है और रिचार्ज नहीं करेबे तो मोबाइल काज दे वीडियो देखते रहो का चलते ये जनऊ धारण के छी अहाँ यज्ञोपवीत धारण के छी और अहाँ को अगर तरीका नहीं बुझल है जनऊ छै जनऊ यदि कन्हा पर से हट गेल तो ओकरा बदलवाक चाहिए जनऊ अगर कान पर नहीं लेलो लघुशंका केलो तो जनऊ को बदलवाक चाहिए अमावस्या भ जाए जनऊ बदल लेवाक चाहिए चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण वो जनऊ बदल लेवाक चाहिए 1 महीना संक्रांति भ जाओ जनऊ बदल लेवाक चाहिए 5 महीना रखने छी मैल जमल है ऊपर में जनऊ की पावर देता है कहा सापोधार नहीं बुझल है गायत्री के मुद्रा नहीं बुझल है तखन गायत्री के फल की भेटत है सूर्य भगवान के अर्घ नहीं दे रहल छी सूर्य भगवान के कै बेर अर्घ देवाक चाहिए कना अर्घ देवाक चाहिए एकर विधि नियम नहीं बुझल है हाँ कभी नहीं बुझल है तो नहीं बुझल है तो नहीं बुझल है तो फलो नहीं बेटा ए भरोसे नहीं रहो नियम पूर्वक काज करबे तो समुचित फल भेटत अब भोजन करवा के मुंह में देवे कि कान में दे देवे आंख में दे देवे नाक में दे देवे तो पेट भरते हैं नहीं भरते तई द्वारे विधि नियम के पालन होइत नहीं देख के भक्ति के दुर्दशा भ गेलै आई काल्हि देखबै लोग बाबा धाम खूब जाइ छै मंदिर खूब लोग जात लेकिन मुंह में भरने रहत शिखर पर आत मंदिर जा रहा है पूजा कर फिर फल की बेटा तक तमाकुल हमरा दोपहर में सामने में बुढ़ा के छथिन सामने ओई कात की नाम छै प्रेम ठाकुर जमाना के नंबर चिन्हार लोग छै दोपहर में तमाकुल चुना के देने ला हमरा ले कहले जे व्यास जी तमाकुल लियो हम कहलिए हम तमाकुल खाई छिए तो दियो न करी की हेते आग बिना देने हम कना खा लेबे हम कहलिए नहीं हम नहीं खाई छी तो जकरा जे चीज प्रेम रहते सह देते भाई तो तमाकुल लग के तुम कहलिए बहुत बढ़िया बात अहाँ के एतेक तो कम से कम मिले स्नेह प्रेम है हमरा प्रति तो कहलखिन महाराज तमाकुल खा के अब देखबे लोग के कहबे यहाँ मंगल छी फलाहार करबे तो नहीं हमर नियम है फलाहार नहीं करे छी हम लेकिन शिखर खा रहल तमाकुल खा रहल है चाय पी रहल है तो वही सब व्रत नहीं टूटते सोचियो वो सब नियम नहीं करबे तो कलयुग में कना काज चलते से कहो तई भक्ति महारानी जर्जर भ गेलखिन ज्ञान वैराग्य जर्जर भ गेलखिन नारद जी के दया लग गेलै नारद जी देखलखिन जन भक्ति की दुर्दशा छैन जिनकर जन्म दक्षिण भारत में भेलै महाराष्ट्र में पैघ भेली कर्नाटक में सम्मान भेटलै लेकिन गुजरात और इमर अबे तबे जर जर कह दिलकन हुनका लोग या कि आइ काल्हि की होइ छै भक्ति के लोग दिखावा मात्र कह दिलके जे जतेक आडंबर करे होते पैघ भगत में जो होगा लोभी और भोगी वो जोगी कहलाएगा रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आए जिसके हाथ में होगी लाठी भैंस वही ले जाएगा मंदिर सुना सुना होगा भरी रहेगी मधुशाला पिता के संग संग भरी सभा में नाचेगी घर की बाला ऐसा कन्यादान पिता का कन्या का धन खाएगा रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग
आएगा हंस चुगेगा दाना तिनका, कौवा मोती खाएगा। भक्ति महारानी काना लगल की। नारद जी ध्यान लगा के देखलखिन, भगवती हे भक्ति महारानी, ये कलयुग छिए, कलयुग भेला पर सदाचार धर्म नष्ट भ जाइ छै, कुकर्म के प्रचार प्रसार भ जाइ छै, समाज में लोग के खान पान बदल जाइ छै, आहार व्यवहार बदल जाइ छै, धर्म भक्ति शरणागति वैष्णवता समाप्त भ जाइ छै, और जिहवा के लोभ में व्यक्ति कतेक पाप क लै छै। ताहि दुआरे अहाँ की दशा है। लेकिन अहाँ चिंता नहीं करू, अहाँ के हम जरूर कलयुग में अहाँ के घर घर में स्थापना कर। भक्ति महारानी कहलखिन जानी कलयुग एतेक भयंकर छे, पापी छे, ते कलयुग के किया ने मार देलखिन राजा परीक्षित, जे कलयुग एवे ने करते भाई। नारद जी कहलखिन देखियो कलयुग में एकटा बड़ पैघ गुण छे। कलयुग में यद्यपि बहुत रास अवगुण छे, लेकिन बहुत रास अवगुण भेला के बादो एकटा महान गुण छे। यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलोके शव कीर्तनात्। जे फल सतयुग में 5 लाख वर्ष में नहीं भेटते, जे फल त्रेता में 3 लाख वर्ष में नहीं भेटते, और जे फल द्वापर में 1 लाख वर्ष में जे भेटते महाराज, वह फल कलयुग में यदि व्यक्ति भोर बैसे और सांझ तक भगवान का भजन कर लिया, भोर बैस जाए व्रत क के और सांझ तक हम माला पकड़ लिया एक आसन पर में, और देखियो आग वो फल को प्राप्ति कलयुग महाकभाई। एक घड़ी आधी में पुण्याद, तुलसी संगति साधु की हरहि कोटि अपराध। ते कलयुग के ते महत्व छे। कलयुग में कीर्तन क के व्यक्ति भव सागर से पार भ जाय छै। ते राजा परीक्षित कलयुग के वध नहीं केलखिन। ए भक्ति महारानी ते द्वारे कलयुग अपन पूरा प्रभाव जमा लेलक, और कलयुग का आगमन भेला पर में पापाचार बढ़ गेले, और ते द्वारे अहाँ के बेटा ज्ञान वैराग के कियो खोज केनहार नहीं है। भक्ति तो सबके चाहिए, लेकिन ज्ञान वैराग नहीं चाहिए। आ एकटा कथा सुनेबे आगे 5 गो कथा सुना दे, आ एकटा उपदेश करबे आगे 10टा सिद्धांत सुना देता, की करबे आप? ककरा जेबे कल्याण करे के लिए। एहि युग में हर एक व्यक्ति के पता छे जे हम ज्ञानी छी, हमरा से ज्ञानी क्यों नहीं? हर एक व्यक्ति ते में व्हाट्सएप मैसेंजर वाला जो ज्ञान जया से के लिए, तो या सब व्यास जी सब काजे नहीं चल। व्हाट्सएप खोलो ज्ञानी बन जाओ, मैसेंजर खोलो, फेसबुक खोलो, और दिन रहे तो के धारा प्रवाह ज्ञान सब अवित रही छे। आय राम, एहन कना का चलती से को। देवर्षि नारद जी आला ताला लगा के देखलखिन, लेकिन ज्ञान वैराग आंख तो खोललखिन, लेकिन जगलखिन। वेद वेदांत गीता पाठ सुना दिलखिन, लेकिन तहियो नहीं उठलखिन। हे भक्ति महारानी यहाँ चिंता नहीं करू। भक्ति के जखन कृपा होइ छनि तखन पापी परम गति के प्राप्त कर लै छथि। जकरा हृदय में भक्ति आबि जाइ छै, ओकरा पर में भूत प्रेत पिशाच राक्षस के प्रभाव नहीं भ सकैए। भक्ति के प्रभाव की छै, दुर्वासा जी से जाके पुछियौन। अहाँ चिंता नहीं करू, ओहि कला में आकाशवाणी भेले, सत्कर्म का आयोजन करू नारद जी। सत्कर्म के यदि आयोजन करब तो उद्यमः सफलस्तेयं भविष्यति न संशय। सत्कर्म का आयोजन करू। नारद जी विदा भला पूछे के लेल विद्वान सबके जे कना कल्याण हेतनि ज्ञान वैराग। जे नीक विद्वान छथिन हुनका ई पता छनि जे हमरा की नहीं होबैए, आ जे विद्वान नहीं छे ओकरा ई भांज छैये ने जे हमरा की होबैए। बात बुझ रहल छियै? जे ज्ञानी छथिन वो दोसर का आदर करी छथिन, जे विद्वान छथिन वो विद्वान का आदर करी छथिन, जे महात्मा छथिन वो महात्मा का आदर करी छथिन, और जे अपने स्वयं नहीं है दोसर का अनादर करी छे। तो देवर्षि नारद जी गामे गामे गेलखिन विद्वान सबको पूछे के लिए, लेकिन देवर्षि नारद जी सनक महात्मा लग में के ठहर पे। जे सुनै छे जे हमरा गाम पर नारद जी आबि रहल छे तो गेट बंद कर देलखिन डर से। किछ व्यक्ति नुका गेला बारी में जाकर, किछ व्यक्ति लिख देलखिन स्लेट पर में अभी मौन व्रत चल रहा है, मुकी भूता तथान्नी तू कियंतस्तु पलायिता। किछ व्यक्ति गामे छोड़ देलखिन, सासुर चल गेले, हाँ धिया पुता के दलान पर बैसा देलखिन। नारद जी एतै तो कहबनि जे बाबा नहीं छथि घर में, बाबूजी नहीं छथि घर में। नारद जी के कतौ जखन नहीं भेटलनि ज्ञान तो सनकादिक ऋषि के शरण में बद्रीनाथ धाम में दर्शन भेलनि।
कहलकिन यह हमार जीवन के कष्ट है, हमर अपन की भक्ति ज्ञान वैराग के कष्ट छे। असली संत के छे जकरा दोसर के कष्टक चिंता छे, अपन कष्टक चिंता नहीं, संसारक कष्ट के चिंता। बृहस्पति के बेटा कच्छ एलखिन एक बार महाराज शुक्राचार्य लग में संजीवनी विद्या सीखे के लिए, और इनका पर मोहित भ गेलखिन शुक्राचार्य के बेटी देवयानी। अच्छा, गुरु के जे बेटी होई छथिन वो बहिन होई छथिन, गुरु जी से शिक्षा ल रहल छी, हाँ तो बहिन भेलै त अहाँके गुरु के बेटी। देवयानी कहलकिन हमरा से विवाह करुआ। बृहस्पति के बेटा कच्छ कहलकिन हमर गुरु बहिन छी, अहाँ से विवाह केना करब? कहलकिन यदि हमरा से विवाह नहीं करब तो श्राप दै छी, अहाँ जे ज्ञान ल के जा रहल छी वो अहाँके काज नहीं देत। तो बृहस्पति के बेटा की कहलकिन हमरा काज नहीं देत, लेकिन स्वर्ग में जाकर हम प्रत्येक व्यक्ति के सिखा देवे। अरे भाई कोनो वस्तु हमरा नहीं है जीवन में, लेकिन दोसर के तो भ जते न। अब हमर सरकार छथि, हमर सरकार के सांसारिक नाम के लिए अपना बेटा तो नहीं है, नहीं है, लेकिन उनका बेटा का अभाव नहीं है। लाखों करोड़ों बेटा उनका लेल तैयार रहते हैं। जे महात्मा के राह में चल पड़ला उनका संसारक बेटा का काज नहीं है, संसारक संपत्ति का काज नहीं है, उनका लेल लाखों व्यक्ति जमा हो जाए। स्वामी विवेकानंद जे दिन गेल हेथिन, सोचो दिन कतेक व्यक्ति उपस्थित भेल हेथिन। आइयो स्वामी विवेकानंद के व्यक्ति अपन आइडल मानी छथिन, आदर्श मानी छथिन। महात्मा के संसारक वस्तु की इच्छा नहीं है, वो तो संसार के दै छथिन वो वस्तु। बोले प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय हो। हमारे एक मौसी के बच्चा नहीं होत रहे, हमरा अपना मुंह से कहले जे 10 लाख रुपया खर्च कलौं, और जखन हमर जीवन के दोसर कथा होइत रहे, 138म कथा भ रहल है यहाँ के गाँव में, 138म गद्दी भागवत जी के कथा। और जखन जीवन के दोसर नंबर कथा रहे तो भागवत भगवान के शरण में एलखिन, उनका नारियल प्राप्त भेलै, उनका संतान भेलन 2टा, और बेटा के नाम नटवर रख देलखिन। कहलखिन वहाँ नटवर भेट गेलै। भगवानक कृपा जकरा पर होइ छै, महात्मा के जीवन तो संसार के लेल होइ छै भाई, अपना लेल थोड़े होइ छै। संत सहाय दुख पर हित लागी, पर दुख हेतु असंत अभागी। नारद जी कहीं दिन भक्ति कल्याण कना है तनसे हमरा कहू। सनकादिक जी कहलकिन चिंता पहले बंद कर दियो, माँ चिंताम कुरु देवर्षि। चिंता कला से दुख दूर नहीं छै, दुख दूर कना है से, दुख दूर है से भगवान के भजन कला से। हरिस्मरणम सर्व विपद विमोक्षणम। संसार के कोनो भी कष्ट छे ओकरा अहाँ के दूर करवा के भगवान के माला लग जब प्रारंभ कर दियो प्रेम से। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण, सीताराम 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 सीताराम। आप प्रेम भाव से भजन कह के देखियो, अहाँ के यदि दुख दूर नहीं हुआ तो हाँ कहब हे नारद जी श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करू। श्रीमद् भागवत कथा से पैघ सत्कर्म नहीं छै। नारद जी कहलखिन तखन हम वेद सुना दिलिए, वेदांत सुना दिलिए, गीता पाठ बारंबार सुनलियन, तो ओ सत्कर्म नहीं छिए। कहलखिन सत्कर्म हो छिए, लेकिन वेद छथिन कुशियारा गाछ। वेद की छथिन कुशियारा गाछ देखने छिए, और भागवत छथिन कुशियारक रस। तो बेसी सुगमता कई में छे, कुशियारा गाछ में कुशियारक रस में। एक कलजुग के व्यक्ति बड़ आलसी होई छै, ओकरा कुशियार देवे खाए ला तो ओकरा बढ़िया नहीं लगते थे, जकरा दांत नहीं हो और तकरा जे हाथ में बाबा कुशियार खेवे तो कहते मजाक करेला ना हमरा। भैया वहाँ बाबा के दी जूस निकाल के गिलास दे दियो, तो बाबा को मन गदगद जे दांत नहीं रहे लेकिन पोता 1 नंबर जूस इनके पिया दिलक। अगने जना आमक महीना छै, और आमक जूस बना के दी बाटी में गैर के ककरो दो दो क्यों तो बड़ा मन लगते भाई, नहीं लगते। दांत नहीं छे तकरा जे मालदह आम कटकर कटकर दो आगू बढ़िया नहीं लगते। तो श्रीमद् भागवत महापुराण छतीन पकलाहा आम, और वेद छतीन गाछ, वेदांत छतीन ओकर मोटका ठाएर,
गीता छथिन ओकर पात और फूल तो परिपक्व फलक का छे ना। जेना दूध में घी के मात्रा होइ छे, दूधे से न घी बनी छे, दूधे से बनी छे। अजे यदि घी नहीं है घर में, दूध है 2 लीटर, ककरो पूरी खवा के दे की करबे? दूध में छनबे? क्या कि दूध में तो ऑलरेडी पहले से घी चाहिए भाई, तो दूध पीटी बना लिया? नहीं, कोई दूध के पहले गर्म करऽ पड़े, ओकर छाली तैयार करऽ पड़े। मलाई जखन बना के रखबे, ओकरा मंथन करबे, तखन ओहिमे से घी निकलते मध्यम मध्यम आंच पर में। यद्यपि दूध के बूंद बूंद में घी छे, लेकिन रसवर्धक की छिए? घी। क्या कि वह में महाराज जामुन छनेते, गुलाब जामुन, वह में खाजा छनेते, वह में बलमशाही अमृति छनेते, तखन अमृत रूपी रस बोर में देल जेते ओकरा। तो वेद छथिन दूध, भागवत छथिन घी। वेद छथिन कुसियारक गाछ, भागवत छथिन कुसियारक रस। वेद छथिन गाछ, भागवत छथिन आमक फल। एक कलयुग में जे व्यक्ति छथि ओ संस्कारहीन भ जाइ छथि, सदाचारहीन भ जाइ छथि, ज्ञानक अभाव भ जाइ छनि। तेहन व्यक्ति कल्याण केना हेतनि? तो जखन हुनका ओ परिपक्व आमक जूस बना के दिल जेते, कुसियारक जूस, ओ घी फायदा। तैं भागवत का आयोजन करू, भागवत के प्रचार प्रसार होइत रही, भक्ति महारानी ज्ञान वैराग जागृत भरित। कतऽ करबाक चाहिए सरकार भागवत? तो कहलखिन गंगा के कात में करू, हरिद्वार में। सबसे उत्तम छे कथा, कथा सुनबाक चाहिए तो तीर्थ में जाके सुनी। 1 नंबर तीर्थे वापी, 2 नंबर बने वापी, जंगल में जाके सुनी, और 3 नंबर दिलखिन गृहे वा श्रवणम मतम। से किया गांव पर रहे तो चिंतो रह, और तीर्थ में जेबे ना तो बेसी चिंता नहीं रहे छे। गांव पर तो यो चिंता है कखन टाइम तो भइल जा रहल छे, आरती करते नहीं छथिन, हमरा सबके जेबाको छे। जेबे गांव पर तहन रोटी बनेबे, तखन जाके पेबे, नाना तरक्षण बात। लेकिन जखन तीर्थ जाय छे व्यक्ति, तखन ओकर ओतेक ध्यान नहीं रहे छे लोग। ताहि दुआरे गंगा द्वार हरिद्वार में आबि के भागवत कथा के आयोजन केलखिन। और भागवत कथा के जखन आयोजन भेलै महाराज, तो भक्ति महारानी जागृत भ गेलखिन भागवत कथा। समस्त ऋषि मुनि महात्मा देवता से उपस्थित भेलै तो कथा सुनै के लेल। 17 पुराण 4 वेद प्रकट भेलखिन कथा सुनै ले। समस्त तीर्थ आबि जाइ छथिन ओ स्थान पर में, जे स्थान पर कथा होइ छै। भक्ति महारानी के दुनू बेटा जवान भ गेलखिन, जे बूढ़ भ गेल रहथिन, और आबि के नाचऽ लगलखिन महाराज। भक्ति स्तुतो तो तरुणो गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासीत, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मोहर बदलती। अनेक प्रकार के कीर्तन को भगवान के सब मनावे लगलखिन। तो भागवत के कृपा से तो भक्ति के उद्धार भ गेलैन, तो मनुष्य के किया नहीं उद्धार हेतै? और यह उदाहरण में धुंधकारी के कथा सुनेलखिन। आइ प्रथम दिवस छै, ताहि दुआरे तो संक्षिप्त करैत आज कथा के विश्राम करै छी। आत्मदेव जी महाराज के कथा सुनेलखिन। काल्हि एकरा विशेष पूर्वक प्रसंग पूर्वक 5 बजे से काल्हि कथा प्रारंभ भ जेतै। ठीक 5 बजे में व्यास गति पर आरती भ जेतै। एहि अनुसारे सब गोटे आबि के कथा सुनै के लेल आयब। बोले ब्रह्म से भक्त वत्सल भगवान की जय हो। 5 साढ़े 5 बजे 5 बजे गवैया जी सब रौद रही है साइड में, सो बात है 5:30 बजे में कथा प्रारंभ। जय प्रकार सहूलियत हुआ सब गोटे के, सब गोटे आयब और भगवान के प्रेम पूर्वक नाम कीर्तन करे। बोले प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय। जय श्री राधे श्यामना महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्यामना महाराज की जय। बोले प्रेम से भक्त सब गोटे ठार बजाओ, ठार बक आरती के दर्शन। अपनी धुन में रहता हूँ, अपनी धुन में रहता हूँ, राधे राधे कहता हूँ। अपनी धुन में रहता हूँ, राधे राधे कहता हूँ। अपनी धुन में रहता हूँ, राधे राधे कहता हूँ। अपनी धुन में रहता
धुन में रहता हूँ। राधे राधे कहता हूँ, अपनी धुन में रहता हूँ, राधे राधे कहता हूँ। जब से तेरा नाम लिया, जीवन जैसे बदल गया। जब से तेरा नाम लिया, जीवन जैसे बदल गया। मारा मारा फिरता था, एक ठिकाना मिल ही गया। मारा मारा फिरता था, एक ठिकाना मिल ही गया। अब मस्ती में रहता हूँ, अब मस्ती में रहता हूँ। राधे राधे कहता हूँ, अपनी धुन में रहता हूँ, राधे राधे कहता हूँ। राधे। तेरी कृपा से राधे, रसिकन का संग मिल गया। तेरी कृपा से राधे, रसिकों का संग मिल गया। ठोकर खाने वाला था, गुरुदेव ने आके थाम लिया। ठोकर खाने वाला था, गुरुदेव ने आकर थाम लिया। बस्ती बस्ती फिरता हूँ, बस्ती बस्ती फिरता हूँ, राधे राधे कहता हूँ, बस्ती बस्ती फिरता हूँ, राधे राधे कहता हूँ। अपनी धुन में रहता हूँ, राधे राधे कहता हूँ, अपनी धुन में रहता हूँ, राधे राधे कहता हूँ। राधे 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 श्री राधे। राधे राधे कहीं हाथ ऊपर करो। राधे 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 राधे। राधे 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 राधे। अपनी धुन में रहता हूँ, राधे राधे कहता हूँ, अपनी धुन में राधे राधे कहता हूँ, राधे राधे कहता हूँ, राधे राधे कहता हूँ, राधे राधे कहता हूँ। राधे राधे कहता हूँ। श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाओ, आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाओ, बाके बिहारी
छवि बलि हारी मैं जाऊं एक छवि बलि हारी मैं जाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी जिसने सारी दुनिया तारी। चरणों से निकली है गंगा प्यारी जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों में मैं शीश झुकाऊं उन चरणों में शीश झुकाऊं। बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। दास के नाथ आप हो। दास के नाथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। उन चरणों में दर्शन पाऊं। चरणों में दर्शन पाऊं। राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम राम राम राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम श्याम राम राधे राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्णा कृष्णा राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्णा कृष्णा श्याम राधे श्याम 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 राधे। हरि बोल 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 हरि